इफ बट किंतु परंतु कुछ भी मेरे मेरे को सोचने का, मैंने इस सिस्टम के बारे में कोई सोच विचार करने का मेरे को कोई भी मौका नहीं मिला, क्योंकि सिस्टम निरोल बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म दोस्तों मेरी जिंदगी में आया। और इस सिस्टम को करते हुए दोस्तों तकरीबन 4 से 5 मंथ हो चुके हैं। और जब इस प्रोजेक्ट को हमने शुरू किया था, कुछ लोगों के साथ शुरू किया था, 10 से 12 लोगों की गैदरिंग होती थी हमारे जूम सेशन पे। लेकिन जैसे जैसे हमारी मेहनत चलती गई और मेहनत को हम करते गए दोस्तों, आज मेरी खुद की टीम दोस्तों 7,000 के आसपास हो चुकी है। और बड़ी खुशी होती है आप सभी को देख करके इस जूम सेशन में। और हम सभी दोस्तों अपने एक टारगेट्स की तरफ, आप अपने अचीवमेंट की तरफ हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और 600 प्लस, 7 प्लस के आसपास हमारे हमारे कंप्यूटर लग चुके हैं पूरे वर्ल्ड में। और बहुत जल्दी दोस्तों हम 1500 को, जो हमारा आंकड़ा है, जहां से हम मिनट पे जाने वाले हैं, और उस आंकड़े को हम बिल्कुल छूने वाले हैं बहुत जल्दी। और बहुत जल्दी ये आंकड़ा भी हम छूने वाले हैं, उसके बाद हम मिनट पे चले जाएंगे। और दोस्तों उसके बाद एक फाइनेंस की जो फ्रीडम है, जिस आजादी के लिए, क्योंकि हर इंसान एक ऐसा सिस्टम या ऐसा कोई काम, एक टेक्नोलॉजी का हर इंसान चाहता है भी मेरे को मेहनत ना करनी पड़े, मैंने एक बार मेहनत कर दी और उसका जो मेरे को फल है, जो मेरे को इनकम है, वो जिंदगी भर अगर आती रहे तो कैसा होगा। तो दोस्तों ये वही मंच है जिस मंच की हमें इंतजार था। ये वही मंच है दोस्तों, और इस मंच को दोस्तों मैंने बड़े मेहनत के साथ, हम सभी ने इस मंच को संजोया है। और इसी कारवा में, इसी जो हमने सफर को शुरुआत शुरुआत किया था, इस सफर में दोस्तों हमारे बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं जिन्होंने इस सफर को शुरुआत किया था। मिस्टर मालवीय सर से लेकर के, और हमारे श्रीराम भाई, पंकज पाटिल सर, अविनाश कुमार जी, डॉक्टर कुकरेजा सर, सौम्य शक्कर सर, राजू चुट्टे जी, सतीश सर, बहुत सारे और भी लीडर हैं जिनके नाम मैं नहीं ले सकता। और इन सभी ने दोस्तों मेहनत करके आज यहाँ पे अपने अपने नोमाड एंकर, है ना, ये बड़े बड़े एक पैकेज यहाँ पे दोस्त वो सभी ले चुके हैं। और बस सफर की शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों। आप सभी की जोरदार क्लैपिंग, वर्चुअल क्लैपिंग दोस्तों, आपकी जो क्लैपिंग रहेगी वो दिल से रहेगी। और दिल से हमारे मिस्टर मालवीय सर का स्वागत करेंगे। मैं आप सभी से दिल से बोलता हूं दोस्तों, स्वागत करिए। इतनी बड़ी एक हस्ती हमारे बीच में विराजमान है। इनकी मेहनत, जो इन्होंने दोस्तों यहाँ पे मेहनत की है, मैं सैल्यूट करता हूँ इनकी मेहनत को दोस्तों। क्योंकि इनकी मेहनत के साथ साथ ही आज अगर इंडिया में इतना बड़ा ये जो एक प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा दोस्तों यहाँ पे गैदरिंग जो हुई है दोस्तों, यहाँ पे इतने सारे लीडर्स यहाँ पे निकल के आए हैं जिन्होंने अपने मेहनत के द्वारा यहाँ पे अपने आप को प्रूव करके दिखाया है दोस्तों। इनकी ही बदौलत है, क्योंकि इन्होंने जब समझाया, सिस्टम के बारे में जानकारी दी, तभी हम आगे बढ़े दोस्तों। मैं आप सभी की जोरदार क्लैपिंग के बीच में दोस्तों बुलाना चाहूंगा हमारे ग्रेट 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 ग्रेट, हमारे सीनियर, हमारे अपलाइन, हमारे दिल की जान, मिस्टर मालवीय सर। आइए सर प्लीज, अब मंच आपका सर, प्लीज सर, वेलकम। थैंक यू सुखबीर सर। आपने इतनी अच्छी बातें करते हैं सुखबीर भाई। जैसे आपका फेस वैसे ही सुंदर आपकी बातें। बहुत अच्छा लगता है आप जब इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और बड़ा अच्छा। मेरे की बड़ी खुशी हुई आज आपको देख के। आप भी बहुत बिल्कुल एक बड़े डाउन टू अर्थ इंसान है। ये ना, मैंने बड़ा अच्छा लगा मुझे आज आपसे मिलके। बड़ा मुझे भी बड़ा मेरा सौभाग्य था आप लोगों को मैं मिल पाया। सच में बड़ा अच्छा दिन था, टू बी ऑनेस्ट। कि आज हम लोगों ने थैंक यू दीपक सर, थैंक यू, लव यू। आज आज हम लोगों ने बहुत बड़ा एक काम कर लिया है, ठीक है। जिससे बहुत से लोगों की सहायता हो जाएगी। तो आज एक बहुत बड़ा काम था जो हम लोगों ने आज दिल्ली में बैठ करके सोच करके हमने कर लिया, ठीक है। और बड़ी ही खुशी की बात है कि आज हम लोगों ने 3-4 मैंने रिलेयर्स को ऑन कर दिया है इधर उधर। ओके। और लोग बहुत खुश हो रहे हैं, मेरे नहीं, लोगों के। और वो लोग सब तैयार हो गए हैं। कम से कम आज 15-16 लोग थे जो आज ट्रेनिंग हुई, और लाइव ट्रेनिंग में हम लोगों ने आज एक रिलेयर लगाया, ठीक है।
और उसका वीडियो आप लोगों को जल्दी मिलेगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा रहा, रिकॉर्डिंग अच्छी हुई तो ठीक है, नहीं तो मेरे कोर टीम के जो मेंबर हैं वो सारे अच्छे से वीडियो बना के आपको दे देंगे। ठीक है। और साथ ही साथ उस वीडियो को देख करके भी आप अपने रिलेस को जोड़ सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा आप सबको कि सबसे पहले, जैसे क्योंकि बात शुरू हुई है, इससे पहले कि मैं सबका स्वागत करूं और कुछ, जो बंदा अभी टेस्टिंग मोड पे रिले ऑन कर पाएगा ना, वही बंदा, वही इंसान जो है। मेरी आवाज़ ठीक है? इज इट लाउड और कम आ रही है? ठीक है। तो बहुत हाँ, अच्छा तो सर। क्लियर थैंक सब यू, क्लियर। थैंक यू सो मच सर। आज तो आपका शेयरिंग है, इजंट इट सो मच सर। मैं पर 5-10 मिनट लूंगा सर, और फिर आपको मैं, आई जस्ट गिव द माइक्रोफोन टू यू। आई थिंक आज टुडे इज योर टर्न। हाँ, तो आज जो जो इंसान टेस्ट नेट के अंदर अपना रिले चला पाएगा ना, वही इंसान मेन नेट के अंदर अपना रिलेयर से बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर पाएगा। मैंने ना 24 घंटे के अंदर, ओके, एक रिलेयर जो था, ठीक है, मैंने चलाया आज। ओके, आज नहीं, कल सॉरी चलाया था। और उस रिलेयर से मेरे को, मैं बता रहा हूँ ऐसे ही, ये ना जो इनकम जो मुझे आई है, एक तो उसमें से मेरे को जो इनकम मैं जो देख रहा हूँ इस वक्त, जो, चलो आप लोगों को भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कल कल चलाया था, ये वाला मैंने रिलेयर, ठीक है। ओके, उससे मतलब कल मतलब मैंने शाम को वो चलाया था। तो आप देख सकते हैं, आप इनकम को देख पा रहे होंगे कि ये इनकम जो मुझे दिख रही है, जो मेरे वैलिडेटर ने करी है। हालांकि ट्रांजेक्शंस हुई हैं, पर ये मुझे अभी मिलेंगे नहीं। पर आप देखिए मोजाइक कॉइन को, जो से मुझे करीब करीब 204 मोजाइक कॉइन है, 204.51। ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैं चलो कैलकुलेटर भी खोल लेता हूँ आज। ठीक है, आज मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। और तो ये एक एक मोजाइक कॉइन है जो मैंने 2 0 1 मिनट, 1 मिनट, टू सॉरी 2 पॉइंट नहीं, 204.5, नो नो 4 5 मिनट, 4.5 मोजाइक कॉइन किए हैं। और एक एक मोजाइक कॉइन की जो की जो कीमत है वो है 0.195। ठीक है। तो आज मैंने करीब करीब $39, 39.8, तो राउंड फिगर मैं बोल देता हूँ, $40 के तो मैंने क्या किए हैं, मोजाइक कॉइन को, मतलब डॉलर वर्थ के मैंने ये कमाए। ठीक है। ठीक है। और साथ ही साथ मैंने करीब करीब अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर $7 के मेरे पास इथेरियम थे, अभी थोड़ी देर पहले। और ये 3 और आ चुके मेरे को लग रहा है ऐसे। ठीक है। 7 और 3 10, $10 के करीब करीब मैंने अथीरियम मैंने थोड़ी देर पहले देखे थे, करीब $50 की ये एक इनकम आके, इंटू 103 रुपये जो डॉलर है, 5100, ये मैंने 24 घंटे के अंदर मेरे इस रिले ने करी है। और अभी ये जो इनकम है, ये बिल्कुल एक डमी इनकम है। डमी समझते ना, एक डमी इनकम है जो मुझे दिख रही है। और ये इनकम का रिवॉर्ड मुझे शायद बाद में मिलेगा। ठीक है। तो ये एक रियल आपके सामने जो है, ये सब आपके सामने चल रहा लाइव। ओके, तो ये है चीज़ें। ओके, एनीवे, मैं ये कह रहा था कि ये एक कुछ स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने अपना रिलेयर लगाना नहीं सीखा ना, तो मेरे फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा आज आप लोगों को दिक्कत आएगी। ओके, तो मैं क्या चाहता हूँ, जित आप लोग एक तो अपने रिलेयर लगाएं। दूसरी बात, आप अपने पैकेज को बाय करना बंद मत करें। ठीक है। मैं आजकल देख रहा था, ठीक है, कि 99% जो लोग हैं वो चुपचाप बैठ गए हैं। उनको लग रहा है कि अब हम क्या करें, क्या हो गया है। अब मुझे नहीं समझ आ रहा आप लोग क्या सोच रहे हैं, पर आपको मैं ये बता के, मैं सोमस सर को आगे देना चाहूंगा कि आप जो इस समय यहाँ पर आ चुके हैं, जब मेन नेट लाइव हो जाएगा ना, तो यही एक अच्छी हम लोगों की अपॉर्चुनिटीज हैं, जो हमारे लिए जीवन भर एक अच्छी इनकम बनाएगी। ये तो अभी हम बहुत कम लोग हैं। ठीक है। अभी इथीरियम का जब हम, जैसे ही मैं आज, मैं ना
एक लीडर से बात कर रहा था, बहुत बड़े लीडर से बात कर रहा था मैं, इंटरनेशनल लीडर से। तो मैंने उससे ऐसे ही पूछ लिया, मैं कहा कितनी इनकम आएगी आपको, क्या लग रहा है, ऐसे ही मजाक मजाक में ना। मैंने कहा आप क्या सोच रहे हैं, कैसे मेन नेट का क्या हो रहा है, क्या है। तो कहते देखिए आज रात मेन नेट के ऊपर मीटिंग है, आज कॉरपोरेट मेन नेट के लॉन्च के ऊपर मीटिंग करने वाला है, ठीक है। और जो भी इंफॉर्मेशन है कि वो आज कल रात में मुझे, कल आज रात या कल सुबह या कल शाम तक मेरे पास वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाएंगी। तो मैं उस लीडर से मैं बात कर रहा था, मैंने कहा क्या भाई हम लोग इतने या आपको क्या लगता है जितना हम चार्जेस दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, क्या हमको उतना हमारा प्रिंसिपल निकल आएगा जो हमने चार्ज दिया है। मतलब जैसे हम कंप्यूटर्स ले रहे हैं, उसको चलाने का खर्चा दे रहे हैं, और कईयों का 50-50 60-60 हजार, 70-70 हजार चला गया है ना तैयारी। तो मैंने कहा क्या ये खर्चा निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, कैसे होगा ये खर्चा। तो कहता है सर अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है। कहता है जिस दिन जब वो शुरू होगा ना, जिस दिन शुरू होगा, वो कहते उस दिन आप देखना कि आपके कैसे इनकम आएगी। तो मैं अपने मैंने फिर मैंने फट 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 करके अपनी इनकम देख रहा था। मैं कहा $50 भी, अगर मुझे $50 भी मिलता महीने का ना, 5,000, मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत बड़ी इनकम है। बिना कुछ किए आपको जिंदगी पर, अगर मुझे एक दिन में $5,000 आने हैं के करीब करीब, इट्स अ बिग इनकम। 5,000 छोड़ो, 500 भी होता तो भी मेरे लिए बहुत बड़ी एक एक इनकम। आप 5,000 तो नहीं मैं कह रहा हूँ, चलो 2,000 भी हो जाता, वो भी एक बड़ी अच्छी इनकम हम मान सकते हैं। तो मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ। तो वो कहता है, उसने क्या बोला, कहता है सर ये जो हम मुझको भी मैंने बोला सर, तो फिर पैकेजेस, कहता है जो जो लोग फर्स्ट फेज में जिन्होंने पैकेज खरीद लिए, दे आर द लकी वंस, वो ही सबसे ज्यादा खुश नसीब होंगे। तो मैं बस आप लोगों को यही कह करके सोमा सर को सारा समय देना चाहूंगा। सेल्स और अपनी परचेजिंग जो आपने करनी है, उसको नेक्स्ट फेज के लिए मत रखें। फेज कभी भी बहुत जल्दी बंद होने वाला है, ठीक है। और आज रात को मीटिंग है, और वो मीटिंग के बाद हमें सारी सिस्टम समझ आ जाएगी। कंपनी अपने एंड से वो चीजें करनी जो अगर मैं बताना शुरू कर दूंगा ना, तो आपके होश उड़ जाएंगे, आप उन बातों को समझ भी नहीं पाएंगे कि जो 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 मोजाइक चेन, जो ब्लॉक्सिको कंपनी, हमारे जो सीईओज हैं हमारे, वो क्या कर रहे हैं, उनकी सोच और हमारी सोच में मैंने अपने आप को बिल्कुल आज अपने आप को बड़ा छोटा समझा, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। और मैंने उनको देखा कि वो इतने बड़े लोग, इतना कुछ वो सोच रहे हैं, एंड हम लोगों को बिल्कुल कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। ओवर टू सोमस सर। सर आप अनम्यूट करिए अपने आप को, सोमस सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू सो मच सर। मैं एक्साइटमेंट में अपना माइक्रोफोन को भी ऑन बिना करके मैं बात कर रहा हूँ सर। इतना अच्छा यस, लग रहा है सर मेरे को। यस सर, रियली रियली या, so wonderful sir, thank you so much for giving वेलकम me सर, यस, this opportunity sir, in any way, every way, any way sir, because you are giving me this opportunity to me to enter to this extraordinary platform. एंड यस, सर बहुत अच्छा हुआ सर। पहले आपने हम लोगों को ये इतना बड़ा मौका हम लोगों को दिया है, और इसी के साथ साथ जो हमारा राकेश कुकरेजा जी के साथ ही हमको मिला है सर, ये हमारा पंकज पाटले सर हो, उसके लिए हमारा जो लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स के साथ ही हमारे मेरे को मिला है। सब लोगों को मैं बहुत 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 शुक्रिया बोल रहा हूँ सर। तो मेरा पहले 5 मिनट का ही शेयरिंग है, इसीलिए मैं वेरी शॉर्टकट में बोलना चाहता हूँ सबको। तो रियल बात है सर, मैं फिर से एक बार रिमाइंड करना चाहता हूँ सर। जो टेस्टनेट में अब अभी जो भी लोग जोड़ेंगे, हमारा जो रिलेयर्स को जोड़ते हैं हम सिस्टम को, जो भी प्रॉब्लम आता है ना, जब मेन नेट में जब आएगा हमारे लिए इजी बन जाएगा सर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। टेस्टनेट में जो भी हम लोग पहले, इतना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपना रिलेयर को जोड़ने की कोशिश कीजिए सर। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग है सर ये। एंड सेकेंड थिंग, जब तक हमारा मेन नेट चालू होगा तब तक हमारे लिए फर्स्ट पेज है सर, हमारे लिए पहले ध्यान में रखिए सर, सब लोग याद में रखिए। तो ये जब तक हमारा फर्स्ट पेज चालू है, तो 25% का डिस्काउंट में अभी हम लोगों को जो अभी जो मिल रहा है ना,
मैं बार बार इसीलिए मैं जब कोई भी एक वॉइस ओवर के माध्यम से भी मैं यही बताने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ लोग डेलीगेट्स लिए थे ना, अगर थोड़ा थोड़ा करके डेलीगेट्स को अपग्रेड कर सकते हो तो कर लीजिए सर, अगर आपका पॉकेट एलो करेगा तो। यानी कि क्यों बोल रहे हैं, जब ये हमारा फर्स्ट नेट खत्म हो जाएगा ना, खत्म होने के बाद में डेलीगेटर्स लेना भी मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तब हम आप लोगों को उस समय लगेगा, काश मैं उस समय थोड़ा अपग्रेड कर लिया होता। तो जब ये mainnet लॉन्च होने के बाद में एक स्काउट पैकेज, जो $100 का स्काउट पैकेज लेने वाला भी एक महीने में 40,000 नहीं नहीं, $40 ले लेगा, $40 का इनकम पाएगा सर। तो उस समय आप लोगों को लगेगा शायद मैं बहुत गलती किया। उस समय बहुत बार हमारा लीडर लोग बोलते थे मगर हमने सुना नहीं। आपका आप महसूस होंगे सर, यानी कि ये मैं और एक बार याद दिलाना चाहता हूँ सर, एक बार इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हम कर रहे हैं तो जिंदगी भर हम यहाँ पर पैसिव इनकम, रियल पैसिव इनकम पा रहे हैं। यहाँ पर किसी को रिफर करने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आपने जो पेमेंट करके एक पैकेज को, एक सॉफ्टवेयर टूल खरीद रहे हैं सर हम लोग, वो सॉफ्टवेयर टूल जब आप खरीद रहे हैं तो आपको 3 तरह की इनकम कंपनी दे रही है सर हम लोगों को। एक है रिलेयर इनकम दे रही है, हमारा वर्चुअल मिशन, आप डेलीगेटर बन गए हो फिर भी आपका वर्चुअल मिशन चल रहा है सर। 10,000 का एंकर नोड में, वो वर्चुअल मिशन में जो भी पैसा कमाएगा वो पैसा आपका परसेंटेज के हिसाब से, आपका नोड के हिसाब से आपको आएगा। और इसी के साथ साथ आर्बिट्रेज इनकम आएगा, इसी के साथ साथ स्टेकिंग रिवॉर्ड भी आएगा सर। केवल डेलीगेटर्स को भी दे रहे कंपनी, पहले महसूस कीजिए सर। 3 तरह का इनकम हमको आने वाला है सर। ये मामूली मौका नहीं है सर। पहले यही बात मैं आपको रिमाइंडर के तौर पे एक बार बताना चाहता हूँ। और आज हम लोगों को कल यानी वेरी शॉर्ट डेज में हमको बहुत अच्छा वीडियो आने वाला है। मैं भी वेट कर रहा हूँ सर इसके लिए। तो आज बहुत अच्छा दिन है सर, क्योंकि बहुत हमारा दीपक सर के साथ जो सब लीडर लोग मिलके बहुत अच्छा वहाँ पर अरेंजमेंट वगैरह किए थे, वो बहुत गुड न्यूज़ है। और इससे भी बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आने वाला है, यानी कि मेन नेट के बारे में भी हम लोगों को कुछ अपडेट्स आने वाला है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। थैंक यू सर। माइक ओवर समझ टू सर। ओके दीपक समझ सर। सर, हाँ। थैंक यू समझ 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 सर। मैं यही कह रहा था, आपने मैं एक चीज़ बोलना भूल गया, आपकी ही बात से मुझे याद है समझ सर, आपसे बातें करते करते, कि देखिए, एक ना, एक रिवॉर्ड है, एक रिवॉर्ड है उन लोगों के लिए जो लोग फर्स्ट फेज से पहले, यानी मेन नेट से पहले पहले अपने जो रिलेयर्स को जो जोड़ लेगा ना, उसके लिए खास एक रिवॉर्ड है। ठीक है। एक्सलेंट सर, एक्सलेंट। तो बस इतना ही मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, इस करके मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, आप अपने रिलेयर्स को लगाने की कोशिश करिए। और गलती हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती इसको हम सुधार सकते हैं अभी टेस्ट नेट के अंदर। ठीक है। पर मेन नेट के अंदर हम कोई गलती को सुधार नहीं सकते। ये एक मेन एक पॉइंट था आज का ना, कि बड़ा अच्छा एक ये हमें मौका मिला हुआ है। जितने भी लोग हैं, हम में से कोई भी टेक्निकली इतना स्मार्ट नहीं है, जिनके जिनके पास रिलेयर्स हैं, जो नोड होल्डर या रिलेयर होल्डर जो बने हैं, हम सबके पास कोई भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, हम लोगों को कई चीज़ें नहीं आती हैं। बट जब हम टेस्टनेट में जब प्रैक्टिस करते हैं ना, कहते हैं प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है। कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तभी आप एक सिद्ध बंदा बनते हैं, जब आप बिल्कुल सिद्ध हो जाते हैं। प्रैक्टिस होती ही चीज ऐसी है कि आप एक्यूरेसी में चीजों को लेकर के आते हैं, और टेस्ट नेट का मतलब भी यही है। जो लोग टेस्ट नेट में जुड़ रहे हैं उनके पास के लिए एक स्पेशल रिवॉर्ड्स हैं, कंपनी जो देगी आके। तो इस करके जितने ज्यादा आप जोड़ सकते हैं अपने इंडिया से, ज्यादा से ज्यादा हमारे रिलेयर्स इंडिया में है, आप अपने रिलेयर्स को जोड़िए। ठीक है। वेट करिए। हाँ, मुझे मालूम है हमारे पास कईयों के पास मल्टीपल है, किसी के पास एक है, किसी के पास दो है, तो किसी के पास तीन है, तो किसी के पास चार है, तो किसी के पास पांच है, किसी के पास 10 है, तो किसी के पास 20 है, तो किसी के पास 25 है। ठीक है। रिलेयर्स है मल्टीपल। ठीक है। पर आप उसको जितना जल्दी हो सके टेस्ट नेट के ऊपर कोशिश करिए, और हम पूरी मदद है।
आज का जो जो सेशंस है ना, हम अलग तरीके से शुरू कर रहे हैं, पर मैं उससे पहले बताना चाहता हूँ, सोमा सर हमारे कोर मेंबर हैं, ठीक है। और सोमा सर जो हैं हमारे, वो डबल डायमंड हैं। ओके। एक बहुत अच्छे एक लीडर हैं, जो इन्होंने अच्छी बातें करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो एक्टिव हैं रिलेयर लगाने में और टीच कर रहे हैं। हालांकि इनकी लैंग्वेज हिंदी नहीं है, बट ही स्टिल मेक्स वीडियोस इन हिंदी। हिंदी इनकी भाषा नहीं है, पर सबसे ज्यादा हिंदी में जिसने एक टेक्निकल बनाया वो ये है। तो ये टेक्निकल नहीं थे, बट ये टेक्निकल बन गए, अब डबल डायमंड टेक्निकल हो गए। ठीक है ना, थैंक डबल यू सो मच। डायमंड भी है और ये टेक्निकल भी है। ये तो आई रियली अप्रिशिएट सो मच सर। तो ये रिवॉर्ड्स हैं आप लोगों के लिए, जो आपको मिलेगा। आप टेस्ट करिए, आप लगाइए, आप बिल्कुल भी पीछे ना रहिए, ठीक है। अपनी कोशिश करिए। हमारे सुखबीर भाई ये भी अब रेडी हो चुके। सुखबीर भाई ने भी, इज नॉट एट ऑल टेक्निकल, सुखबीर भाई ने भी अपने रिलेज शुरू कर दिए, और सो प्राउड ऑफ हिम, सो प्राउड ऑफ सुखबीर भाई हमारे। बिल्कुल नॉन टेक्निकल, बिल्कुल जीरो टेक्निकल, ठीक है। और उन्होंने भी अपने लगा के शुरू कर दिए, ठीक है। और बहुत से लीडर्स ने हमारे लगा लिए, ठीक है। आज मैं गया था, हमारे एक सबसे जो जवान बंदा है ना हमारा, हमारे ग्रुप का, और सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन, आज तो उन्होंने कमाल कर दिया। उनको जिम्मेवारी मिली थी, उस जिम्मेवारी को उन्होंने इतनी बड़ी समझाया कि उन्होंने आधे इंडिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आधे इंडिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी उन्होंने, हम सब ने मिलकर के। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई आप लोग लकी हो कि आपके जो, आप जो कोर हमारे मेंबर्स और जो लीडर्स हैं, जो हम लोगों ने कर दिया है। और आने वाले 6 महीने हम ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आपके सामने ले आएंगे कि आप भी हैरान हो जाएंगे कि हो क्या रहा है, ठीक है। एनीवे, ये तो था हमारे बाकी के कुछ लीडर्स। हमारे अविनाश भाई हैं, आज मेरी इनसे भी मुलाकात हुई, मेरी डॉक्टर गुरजस श्री राम भाई भी इतनी दूर से आए, उन्होंने फट 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 श्री राम भाई ने। श्री राम भाई हैं कैमरा में आ सकते हैं कि, या ओपन माइक कर लीजिए सर अब अपना, आपसे ही डायलॉग दो 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 3 मिनट को हो जाए फिर, ताकि यही हमारी एक ट्रेनिंग है, यही हमारा आज का जूम है। और उसके बाद मैं जो मेन चीज़ है वो बस 5 मिनट के बाद शुरू करके आप सबको कुछ ना कुछ बताता रहूंगा। ओके। तो श्री राम भाई आप हैं अवेलेबल तो यस सर। यस दीपक सर सर। आए, सबसे पहले तो आप आए तो आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया, रात भर आए और आपने इतनी गर्मी में दिल्ली की गर्मी को सहा और आए। तो सर आज का दिन कैसा था सर, आपका कैसा था एक्सपीरियंस, क्या रिलेट से, माइंड ब्लोइंग सर, जबरदस्त। यही मुझे बताइए क्या सर क्या। आज आज मेरे लिए और मेरी टीम के लिए बड़ी खुशी का दिन है। और मैं सच बताऊं, आलस कर रहा था और मेरी टीम ने मुझे धक्के मार मार के आपके पास भेज दिया है। वो लोग कह रहे हैं कि सर आप जाओ, दीपक सर से मिल के आओ और हमारे भी रिलेयर चालू करवाओ। लेकिन मैं ही किसी कारण से मैंने ही उनको रोक रखा था। मैंने कहा एक बार मैं देख लूं, उसके बाद मैं करवाऊंगा। लेकिन बड़ा इजी प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। और कल से सभी के जो रिलेयर हैं वो फटाफट फटाफट लगने स्टार्ट हो जाएंगे। और अभी मैं दिल्ली में 2 दिन यहाँ हूँ। कोई भी साथी अगर दिल्ली में मिलना चाहता है तो वो मिल सकता है। और जिनको रिलेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो वो फ़ोन कर सकता है, उनका रिलेयर भी लगवाने में मदद करेंगे। अब हमने पूरी जिम्मेवारी ले ली है, पूरी इंडिया की, पूरे वर्ल्ड की। रिमोटली हम कहीं भी, अमेरिका बैठा हो, कनाडा बैठा हो, ऑस्ट्रेलिया बैठा हो, हम उनका रिलेयर सेटअप करवाएंगे। और स्पेशली कल से हमारे जो रिलेयर हैं वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। 2 दिन के बाद में बेसिकली बढ़ जाएंगे। 2 दिन अभी मैं यहीं हूँ। तो 2 दिन जो भी दोस्त मेरे कंप्यूटर लेके बैठे हैं, और वो लोग अपना कल सुबह मुझे कॉल करें और उनका जो रिलेयर है वो स्टार्ट करेंगे। आज का दिन हमारे लिए बड़ा ही अच्छा दिन था। आज हम सब लोग लगभग, जो पुराने साथी थी, लगभग 6 महीने बाद में आज हम फिर से मिले। स्पेशली दीपक सर, सुखबीर भाई, अविनाश जी, डॉक्टर कुकरेजा जी, जिनको सभी को हम जूम में सुनते हैं, आज उनसे रूबरू हुए, मिलने का मौका मिला और बहुत अच्छा मिल लगा। और मन करता है जल्दी जल्दी इनसे मिलें, इतने इतना इतना टाइम ना लगाएं। तो हम्म। अब ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, हम जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू दीपक सर। थैंक यू। ओके, मैं अविनाश भाई मैंने आज आपको देखा, और आपका टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा आपका मैं ज्ञान सुन रहा था। मैं बस चाहता हूँ कि आप 2 मिनट के लिए, अविनाश भाई प्लीज़ आइए, प्लीज़ आइए। अविनाश भाई भी हमारे कोर मेंबर हैं,
और बहुत मेहनत करते हैं। वेरी लैंग्वेज पूरे बिहार से हैं, बट अमेजिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर इंफॉर्मेशन इनके पास रहती है, हर जगह की हर चीज़ की। इनके सालों सालों से इनकी ये एक्चुअली सालों से एक अच्छे रिलेयर की तलाश में थे, वैलिडेटर की, और इनको मिल नहीं रहा था, और ये इनको मिला। और अविनाश भाई, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, प्लीज सामने ये सर आप। उसके बाद मैं 2 मिनट लीजिए सर यस आप सर, अपने। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू दीपक सर। इस मंच पे बुलाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे गुरु हैं, हमारे कैप्टन हैं। और आपको एक बार फिर से तहे दिल से नमस्कार सर, कि आपने ये बीड़ा उठाया। अगर आप ना होते तो हम ना होते, और हमारी टीम नहीं होती। तो सर, आपका वंदन, चरण स्पर, जो भी शब्द है वो सब कम है आपके लिए सर। क्योंकि आपने जो मेहनत की, आपका जो मेहनत आज हमने देखा, वो हम आज बहुत एक और नया एक्सपीरियंस अपने जीवन में मैंने लिया। कि मैं थोड़ा सा हल्का लेता था, लेकिन आपकी जो मेहनत देखा, उस मेहनत से हमने आज बहुत कुछ सीखा। और थोड़ा सॉरी भी बोलूंगा कि मैं वहाँ पे लेट पहुंचा, तो थोड़ा दिल्ली में ट्रैफिक का रहता है ऐसा। तो सर, ये टेक्नोलॉजी है, और ये टेक्नोलॉजी वो कमाल करने वाला है दुनिया के अंदर दोस्तों। जो बहुत सारे साथी आज देखता हूँ मैं जमीन स्तर से काम करता हूँ, जमीन स्तर लीडरों से भी बात करते रहता हूँ। लोगों को दिल में क्या चल रहा है, लोग हमारे टेक्नोलॉजी को लेकर के क्या सोचते हैं। तो जो लोग थोड़ा सा भी हल्के में ले रहे हैं, वो द अलर्ट हो जाएं। क्योंकि अभी हमारा इंटरनेशनल जूम का भी, जो हमारा इटली में होना है, उसका भी अभी आ गया है, और डेट आ गया है। तो बहुत बड़ा कुछ होने वाला है दोस्तों। और बहुत मजा आ गया आज हमारे दिल्ली के अंदर जो रिलेयर चालू हुआ, उसको देख के हमें बहुत मजा आया। और कोई ज्यादा इतना बड़ा टेक्निकल चीज नहीं है। सारे लोग जो भी डर रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप सीख जाएंगे, और लोगों को भी बताएंगे। तो थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा सा टेक्निकल है इसके अंदर, कैसे कैसे लगाना। एक बार जब वीडियो आप देखेंगे, हमारा वीडियो भी तैयार हो रहा है ट्रेनिंग का, उसको 2-3 बार देखेंगे तो बहुत इजी से आप लोग लगा पाएंगे दोस्तों। हम्म। जैसा कि एप्पल फोन आया था, तो लोग सोचता था कैसे चलाएंगे, बहुत दिक्कत होगा। लेकिन आज हर इंसान के हाथ में एप्पल है। तो आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर ना, हर इंसान अपना रिलेयर को खुद एक्सपर्ट बन जाएगा और चला के दिखाएगा। और वो बोलेगा कि काश हम बहुत पहले डिसीजन लेते और हम वेनगार्ड पे जाते। बहुत सारे लोग नमाड पे हैं, वो वो बोलेंगे कि काश उस समय मैं वेनगार्ड कर लिया होता। क्योंकि ये टेस्ट नेट के बाद 25% का जो डिस्काउंट चल रहा है, इसके बाद आपको जीवन में कुछ दोबारा नहीं मिलने का। दोबारा अब हम मूव कर चुके हैं, और प्लानिंग हो चुका है। और इसी घड़ी में मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए, समय का अभाव है। ओवर टू यू दीपक सर। थैंक यू, थैंक यू अविनाश भाई, बहुत अच्छा आपने बातें बोली, थैंक यू सो मच। और अब मैं आज, मैं बस एक पूछ मुझे मालूम है, मैं सब पूरे 400 लोग हैं अभी इस वक्त, और उन सब में से मैं सब जानता हूँ, बहुत से जो लोग होंगे वो नेटवर्किंग से आए होंगे। अच्छा, मैं 2-3 प्रश्न पूछूंगा, और मैं चाहूंगा आपका रिस्पांस जितना जल्दी। ओके। आप लोगों में से कितने लोगों ने कभी ना कभी क्रिप्टो करेंसी के अंदर स्टेकिंग करी होगी? स्टेकिंग क्या होती है आपको मालूम है, और आपने स्टेकिंग करी है? तो आप अपने हाथ सेकंड्स के अंदर करूंगा, 5 गिनूंगा, और हाथ सारे खड़े होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5। देखिए, ऐसा लग रहा है करीब 40 लोगों ने ना फट से हाथ खड़ा किया है, 43, 45, बस ठीक है सर। और मैं होस्ट को कहूंगा सारे हाथ नीचे कर दे। ठीक है। स्टेकिंग का रिवॉर्ड्स क्या होता है कि आप स्टेक करते हैं, ठीक है। आप अपने डॉलर्स लेते हैं, डॉलर यूएसडीटी, और उस डॉलर से आप जिस ब्लॉकचेन पे आपने इन्वेस्ट करना, जिस जिस कॉइन के ऊपर आपने इन्वेस्ट करना होता है, वहां पर जाके उस कॉइन्स को अपने यूएसडीटी से उस ब्लॉकचेन के अंदर जा करके आप वो अपने यूएसडीटी देखे उस कॉइन्स आप स्टेक करते हैं। और जब आप स्टेक करते हैं तो 2-3 चीजें होती हैं। पहली बार, आपको रोज जो है उससे आपको एक स्टेकिंग का रिवॉर्ड मिलता है। या या तो वो 1% होता है, या 2% होता है, 2.5%, 3%, डिपेंड करता है कब किस समय आए। कोई कोई तो है ज्यादा भी 3% भी देते हैं। इतना ही आता है। ठीक है, आपने स्टिकिंग करी होगी। 3% जो होता है बहुत अच्छा माना जाता है, 2% भी बहुत अच्छा माना जाता है, 2-2.5%।
बहुत परसेंट अगर आपको रोज का स्टेकिंग में आता है। और वैसे सी बहुत सी कंपनियां आई जिन्होंने स्टेकिंग कराई है, वो 2 महीने तो चलती हैं, तीसरे महीने गायब भी हो जाती हैं। पर कुछ स्टेकिंग कंपनीज जो हैं बहुत अच्छी चली हैं, वो अभी भी चल रही हैं। और कुछ 3 साल से चल रही हैं, कोई 2 साल से चल रही हैं। बहुत सी ब्लॉकचेन, मैं कंपनी नहीं बोलूंगा, ब्लॉकचेन के जो प्रोजेक्ट्स आए हैं वो कर रहे हैं। इतना ही होता है, और आप में से बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। 1% भी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। पर कई कई कंपनीज जो है वो 0.7%, 0.8% जो है वो इंटरेस्ट पे काम करते हैं। वो स्टेकिंग रिवॉर्ड्स होता है, वो स्टेकिंग करते हैं। स्टेकिंग क्या होता है, वो एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। और स्टेकिंग में आप क्या करते हैं, उस कंपनी का जो है आपको कॉइन्स मिलते हैं रोज, ठीक है। और जितना भी आपने स्टेकिंग करे उतने अमाउंट का आपको दूसरा कॉइन मिलता है। तो जब वो आता है, मिलता है आपको, तो रोज आप उसको स्वैप करते हैं, इसको कन्वर्ट करके उसको यूएसडीटी में बनाते हैं। और हफ्ते के हफ्ते या रोज के रोज या तुरंत उसी समय आप उसको स्वैप करके, उसको आप कन्वर्ट करके डॉलर्स में आप बदल सकते हैं। डिपेंड करता है, हर कंपनी का अपना अपना अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। किसी को हफ्ते हफ्ते पेमेंट मिलती है, किसी को रोज रोज पेमेंट मिलती है, किसी को महीना महीना पेमेंट मिलती है। डिपेंड कि कितना क्या एक होता है। आज जो हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो हमेशा मैं जो शुरू करता हूँ अपने शेयर करके स्क्रीन, और मैं आज 20 मिनट ही ज़्यादा बात करूंगा। और ज़्यादा मुझे आप लोगों को सारे कुछ पता है। और उससे पहले मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, अगर आज आप हमारे जूम के अंदर आप आए हैं, और आप पहली बार अगर हमारे जूम के अंदर आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने हैंड्स को प्लीज़ रेस करें, ठीक है। और ताकि मैं आप लोगों से जान सकूं कि यहाँ पर कितने लोग जो हैं फर्स्ट टाइम आए हैं। तो आज कुछ जो लोग हैं वो फर्स्ट टाइम आए हैं, 3 4 लोग, 5 6 लोग होंगे। वाह, हमारे बीच में संजय जी हैं, हमारे बीच में इम्तियाज जी हैं, बदर नेतम जी हैं, आपका राम जी हैं, और हमारे तारिक फ्रॉम पंजाब पाकिस्तान से। सर बहुत बहुत स्वागत है तारिक भाई। नासिद शेख, आपका स्वागत है। और लक्ष्मी A14, ये लक्ष्मी जी आपका स्वागत है। इसरार अंसारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर दो दो राम आ गए हमारे बीच में। ओके, तो दोनों राम का हम स्वागत करते हैं। एनीवे, आप अपने हैंड्स को डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आप लोगों को, आज हम लोग जो यहाँ पर जो यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं, वो हम हमेशा एक एक वैलिडेटर और एक रिलेर के बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले जो वैलिडेटर वो आया था बाइनेंस के अंदर। तो आइए सबसे पहले हम बाइनेंस की ब्लॉकचेन को देखते हैं, ठीक है। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इस पे आज, और ज़्यादा इस पे बातें नहीं करूंगा। पर एक कुछ पॉइंट्स और कुछ आंसर्स जो हैं आप लोगों के भी क्लियर होंगे कि क्या होते हैं। सॉरी, मुझे माफ़ करिए, मैं ये मेरी स्क्रीन दिख रही है तो मुझे थोड़े से थम्स अप दे देना, ठीक है। आज देखिए बाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ, देख रहे हैं आप। थैंक यू सर, थैंक यू, बस ठीक है। देखिए आज ये बाइनेंस की ब्लॉकचेन है, बाइनेंस का स्मार्ट चेन एक्सप्लोरर। मतलब बाइनेंस के अंदर जो भी कुछ होता है, जितने भी होता है, ये आप इस ब्लॉकचेन की हर बात को आप देख सकते हैं, ठीक है। और क्या, सबसे पहले आज बाइनेंस का जो प्राइस है 616 $616 मतलब $617 के करीब करीब आज बाइनेंस का ये आज कॉइन का प्राइस है। ओके, आज बाइनेंस के अंदर 14,14,310 14,310.13 मिलियन ट्रांजेक्शन हुई हैं। और आज पर सेकंड देखिए कितनी ट्रांजेक्शन हुई है, 311 ट्रांजेक्शन पर सेकंड के अंदर हुई है। 311.3 ट्रांजेक्शन पर सेकंड हुई है। ये इनका मार्केट का कैप है, ये इनका लेटेस्ट ब्लॉक है, ये इनकी वोटिंग पावर है। जो आपको नंबर लेटेस्ट देखिए, बाइनेंस और ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन के अंदर जो भी कुछ होता है, ठीक है, वो ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। ये कोड्स होते हैं जो ब्लॉकचेन, जितने भी डिजिटल करेंसीज होते हैं, जितने भी क्रिप्टो करेंसी होती हैं, ये सारे के सारे कोड्स होते हैं। ये कोई सिक्का नहीं होता, जैसे हमारा 1 रुपए का सिक्का होगा इंडिया का, वैसा नहीं होता कोई कॉइन, या 1 सेंट हो गया, ठीक है। ये ऐसा नहीं होता कोई, ये एक कोड होते हैं, डिजिटल कोड होते हैं। और बड़े इस प्रकार लिखे जाते हैं कि इनको ना याद करना या कॉपी करना नामुमकिन है, ठीक है। ये सारे डिजिटल कोड होते हैं, और ये सारे के सारे कोड्स होते हैं जो ब्लॉक्स के ऊपर लिखे जाते हैं।
ब्लॉकचेन का मतलब है एक ब्लॉक बनना। जैसे पिक्सल्स होती है ना, छोटी 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 छोटी, अगर मैं इसको जूम करता जाऊं तो आप देखेंगे हर तस्वीर जो बनी है छोटे छोटे डब्बों में बनी हुई है। उसी प्रकार ये ब्लॉकचेन जो है, उसकी हर तस्वीर, हर चीज जो है ब्लॉक्स में बनती है। ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब डिजिटल कोड्स जो ब्लॉक के अंदर बने होते हैं, ओके, और सेफ होते हैं, वो बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक डिजिटल कोड है। ठीक है। एक कोड है, नॉर्मल से कोड लिखा हुआ है। ठीक है। और वो कोड जो है बड़े उसको बड़े सुरक्षित तरीके से वो एक एक फाइल या एक ब्लॉक के अंदर सेव है, और वो ब्लॉक के अंदर जब चले जाता है तो उसको कोई बदल नहीं सकता। ठीक है। तो ये इसका देखिए, ये वोटिंग पावर हम बाद में देखेंगे। और ये ब्लॉकचेन, ये ट्रांजेक्शन हुई हैं। ठीक है। ये सारी ट्रांजेक्शन हुई हैं, ये हैश है, ट्रांजेक्शन हैश है। ट्रांजेक्शन हैश देख सकते हैं आप। ये यहाँ पर एक्शन क्या हुआ था, डिपॉजिट हुआ था, ये कौन से ब्लॉक के अंदर हुआ था ये ट्रांजेक्शन। ये जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है ये इस वाले ब्लॉक के अंदर हुई है, और ये 3 सेकंड पहले हुई है। और किस वैलिडेटर ने की है, और किस वैलिडेटर के द्वारा खोल करके उसने ये इतने अमाउंट का बाइनेंस का जो भी काम हुआ है वो यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है। और ये सारा का सारा कुछ ब्लॉक्स में होता है, क्योंकि कई लोग जो है क्वेश्चंस के चक्कर में हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके। दूसरी बात, ये जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई देखिए, इसकी एज लिखी हुई है यहाँ पर, और 3 सेकंड पहले। तो आप देखेंगे हजारों पेज होंगे, पन्ने होंगे, करीब 5 को 1000, 5-10 हजार पेज हैं जिनमें आज की 24 घंटे की ट्रांजेक्शन लिखी गई है ब्लॉक्स के अंदर। ये सारे ब्लॉक्स हैं बने हुए, ये देखिए ब्लॉक नंबर है ये सारे। ठीक है। तो ये आपको हमेशा समझनी चीजें हैं। ओके। उसके बाद ये सारी ट्रांजेक्शन जब भी हम कोई करते हैं तो हम एक छोटी सी फीस देते हैं। जब भी आप अपने वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर आप अपना क्रिप्टो एसेट, जिसको क्रिप्टोग्राफी के द्वारा भेजा जाता है, जिसको बोला जाता है, और वो एक इनक्रिप्टेड होते हैं, उसका मतलब एक कोड होता है जिसको आप खोल नहीं सकते, बंद नहीं कर सकते। वो एक टेक्नोलॉजी के अंदर चलते हैं ब्लॉकचेन की तरफ, ब्लॉक्स की। और ये जब आप एक अपना एसेट दूसरे अपने वॉलेट से दूसरे वॉलेट में देते हैं तो एक छोटी सी फीस आप देते हैं, और वो फीस जो कलेक्ट करता है वो करता है वैलिडेटर, जो उसको वेरीफाई करता है, जो उसकी सेफ्टी करता है, जो उसको प्रोटेक्टेड करके प्रोटेक्शन के साथ एक जगह से दूसरी वॉलेट के अंदर लेके जाता है। ये इसकी जिम्मेवारी होती है। और आज देखिए बाइनेंस के पास कितने वैलिडेटर्स हैं। बाइनेंस के पास करीब करीब 100 ये क्या करते हैं, ब्लॉक्स को वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट टॉप लीडर बोर्ड क्या करते हैं, ये ब्लॉक्स को क्या करते हैं। ब्लॉक्स क्या होता है, हर चीज जो बाइनेंस के अंदर होती है ब्लॉक्स के अंदर होती है, उसको वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट का मतलब वेरीफाई करते हैं। ठीक है। पहला वाला जो वैलिडेटर है, इसका रैंक, ये गोल्ड मेडलिस्ट है, इसका नाम है TW स्टेकिंग। ठीक है। ये इसने क्या किया था, इसने 14 लाख से ज्यादा, 14,44,569 बाइनेंस के कॉइन्स को क्या किया हुआ है, रखा हुआ है। इसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये पुरानी टेक्नोलॉजी में तो इसने ये चल रहे हैं, तो इसने एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं स्टेक किए हुए हैं। पर शब्द, रियल शब्द स्टेकिंग नहीं है, पर ये रियल शब्द जो है ये इसकी वोटिंग पावर है। वोटिंग पावर क्या होती है, जैसे हमारा 25,000 वाला पैक है ना, उसके साथ हमें 5 लाख के हाईवे के कॉइन्स मिलते हैं, और वो हमारी वोटिंग पावर होती है। उसको हम NFT भी बोलते हैं। वो क्या होते हैं कि वो ना तो उसको हम बेच सकते हैं, ना उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। वो बिल्कुल इस कुछ नहीं कर सकते। इसके बदले में हम देखते हैं इसको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, डेली के रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और हम देखते हैं कि जब उसने शुरू किया था तो उसका पहला ब्लॉक ये था, ये इसका आखिरी ब्लॉक। ब्लॉक के अंदर कुछ हुआ है, कोई ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ब्लॉक्स के अंदर सिर्फ ट्रांजेक्शन्स होती हैं, और ट्रांजेक्शन्स के अंदर कोड्स लिखे जाते हैं। वहां पर ना अमाउंट नहीं लिखी जाती, वो ट्रांजेक्शन्स होती है। और उस ट्रांजेक्शन को जब हम डी कोड करते हैं तब हमें पता लगता है कि किसके पास कितनी इनकम आई। तो ये जो पहले दिन की जो इसकी इनकम है वो ये है, एक दिन की 24 घंटे की 8200, 8200। 7 दिन की जो इनकम हुआ है 57,640, 30 डेज की इनकम ये है। और ये एक्टिव है कि नहीं। ठीक है। और आप देखिए कि ऐसे ही सबके
बाइनेंस के जब हम नीचे जाते हैं तो जब देखते जाते हैं, तो अगर मैं लिस्ट 100 की करता हूं इसमें, तो आप देखेंगे कि करीब करीब 45 वैलिडेटर्स हैं जो वो सिर्फ एक्टिव हैं, बाकी एक्टिव नहीं है। या तो इन्होंने अपनी वोटिंग पावर खो दी है किसी कारण से, या इन्होंने अपने वोटिंग पावर को इनको आता नहीं था, या इनके वैलिडेटर किस लिए बंद हुए हमें नहीं मालूम, या तो इनके पास बहुत ज्यादा पैसे आ गए थे, या क्या हुआ मुझे नहीं मालूम उसका क्या कारण है। पर एक चीज जरूर है कि इन्होंने क्या किए हैं कि अपनी इनकम को बहुत कमाया है। आज देखते हैं कि सबसे ज्यादा इनकम किसने करी है। ऐसा लगता है कि जो 8 नंबर वाला, ठीक है देख रहे हैं, BSC स्कैन, इसने 8472, ठीक है, 8400, तो और तो एक 24 था। मेरे को लगता है 8 नंबर वाला जो वैलिडेटर है जिसका नाम BSC स्कैन है, इसने सबसे ज्यादा इनकम करी है। कितनी इनकम करी है ब्लॉक? 8472 BNB, ठीक है। और अगर आपको पता करना कि कैसे इसने करी है, तो आप इसके अकाउंट को ही देख रहे हैं आप, मैंने फिंगर, ये इसका अकाउंट नंबर या इसका कोड नंबर या इसका जो क्या बोल सकते हैं इसको एड्रेस है। अब मैं इसके एड्रेस को अगर जब खोल के चेक कर सकता हूँ कि इसने इनकम करी भी है कि नहीं करी, ठीक है, ठीक है। तो आप देखिए कि इसका 1:38 पहले, 1 मिनट पहले इसने कितनी इनकम करी है, और ये इसका ट्रांजेक्शन हैश है, और ये इसका अमाउंट है। ये इसने कोई ट्रांजेक्शन करी होगी, तो जो भी ट्रांजेक्शन इसने करी इस वैलिडेटर की, तो पहले वाले से इसको मिला $5.12, दूसरे वाले से मिला $4.90, तीसरे वाले से मिला $1.54, चौथे वाले से मिला 195, पांचवे वाले से देख लो 380। ऐसे करते 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 अगर आप देखेंगे टोटल, ओके, तो सारी ट्रांजेक्शन देखने पर आपको पता चलेगा कि ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हुई है। ये देख ले, सिर्फ 23 सेकंड पहले। ऐसे आप जब देखेंगे करीब करीब 200 से 2000 पेजेस जो है भर जाते हैं इनकी ट्रांजेक्शन से, और आप इनकी हर ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कितनी इनकम कमा रहे हैं। मैं वापस बैक जाके 8वें नंबर के पास जा रहा हूँ, तो ये इसके एक दिन की जो इनकम है वो है 8472 BNB कॉइन्स। और आप देखिए कि ये जो कॉइन्स जो इसको जो मिले हैं, ओके, इसकी वैल्यू कितनी है एक दिन की, ओके, 8472 ये इसने कमाए हैं। और एक एक बाइनेंस का कॉइन कितना? 617, $617, ठीक है। और एक एक डॉलर जो है इंडियन रुपीस के नाम से, सो ये कितने बन गए? 52,27,224 USDT। और एक एक USDT की जो कीमत है वो है 103 रुपए। तो इसने कमाए आज 53,84,04,072, ठीक है। ये इसकी एक दिन की इनकम है, ओके, 24 घंटे की इनकम। अगर आप वो कैलकुलेट करना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि 2000 पेजों में इसने इतने ज्यादा पैसे कमाए, ठीक है। और अब इसकी 7 दिन की इनकम, जो 7 दिन की जो इसकी इनकम इनकम है वो है $57,425 इंटू $617 इंटू 103 रुपए। तो ये बनता है 365 करोड़, 364 करोड़ 94 लाख। ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ 16,175, ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ कि ये 365 करोड़ के करीब करीब। ये इनकम कमाना एक आम आदमी के लिए मुश्किल है। आम आदमी मेरे जैसा और आप जैसा सर्विस बेस्ड या छोटे छोटे जो हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, बट ये जो वैलिडेटर्स हैं, ये ये इनकी एक दिन की इनकम होती है। क्यों तो इनकी एक दिन की इनकम? क्योंकि बाइनेंस के अंदर कम से कम 50 से 60 हजार क्रिप्टो करेंसीज लिस्टेड है। जब भी उनके अंदर कुछ ना कुछ होता है, जब भी वो ट्रांसफर होते हैं, जब भी वो उनका कोई खरीदता है, तो जो छोटी छोटी जो फीस है वो इन लोगों के पास जाती है। सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो होती है इंडिया के अंदर, वो होती है
सिर्फ यूएसडीटी की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा जो ट्रांजैक्शन होती है वो होती है गुजरात में। स- करीब करीब ये जो ट्रांजैक्शन का जो बिजनेस है इंडिया के अंदर, कम से कम दिन का 20,000 करोड़, 20 से लेकर के 50,000 करोड़ रुपए का डेली का है। ठीक है। और उसमें 50% हमारे एक स्टेट से होती है गुजरात, बाकी सारे 95 होते हैं। जितनी भी जो इनकम होती है, जितने भी कॉइन्स है, उससे लोग उसको खरीदते हैं तो एक और ट्रांजेक्शन करते हैं। उससे कोई पैकेज लेता है, कोई दूसरे कॉइन को खरीदता है, फिर ट्रांजेक्शन की फीस देता है। जब वो डॉलर खरीदता है तब पैसे देता है, चार्जेस भी थोड़े ज्यादा देता है। और जब वो उससे कोई क्रिप्टो एसेट खरीदता है उस पे भी उसको ट्रांजेक्शन देता है। और जब उसको वो स्वैप करता है उससे भी ट्रांजेक्शन को देता है। किन को देता है? बाइनेंस के सारे वेरिएटर जो सिर्फ 45 है दुनिया के अंदर, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर संभाला हुआ है। ठीक है। तो ये इनकी इनकम 24 घंटे की है और 7 दिन की है इसकी इनकम। अब अगर हम इनके एक महीने की इसकी इसी 8 नंबर वाले की दिखाऊंगा, तो वो है 2,44,618। क्या है वो? फाइनेंस के कॉइन इंटू कितना हो गया? 616 इंटू 103 इंडियन रुपीस, और ये हो गए 1,500 करोड़, 1,555 करोड़ के करीब करीब। आगे 1,000, 1,554 करोड़, 57,18,518। ये इसकी सिर्फ एक महीने की इनकम है। ये इनकम कमाने के लिए मेरे जैसे लोगों की पुश्तें निकल जाती हैं। ठीक है। और अगर ये इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 12 करूं, ठीक है, तो ये जो इनकम है बन जाती है 18,000 करोड़। कितने दिनों के लिए? एक साल के लिए 18,000 करोड़, 18,654 करोड़, 86,22,216। ये एक वेरिएटर्स जो हैं ये कमाते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपने, जितने भी मैथमेटिक्स करने वाले हैं जो मुझे आज सुन रहे हैं, गौर से सुनिएगा, अगर आपने 14 लाख कॉइन्स की स्टेकिंग करी हो किसी किसी भी प्रोजेक्ट में, मान कर लीजिए आप सबने, मैंने प्रश्न पूछा था, तो आपका 1% कितना होगा? 14 लाख का 1% बनता है करीब करीब 14,000। ठीक है। बट फिर भी इसकी इनकम कम है, करीब करीब 14,000 से कम 0.6% इनकम। तो आपको क्या लगता है, जिसने बाइनेंस के अंदर खरबों रुपए लगाया है, क्या वो सिर्फ 1,000 2,000 डॉलर ही कमाएगा? नहीं। आपको कभी कभी कुछ, सब लोगों को सोचना जरूरी है। जो आंकड़े मैं बताता हूँ वो बिना सोचे समझे नहीं बताता हूँ। ये अगर आप कहते हैं, आपने अगर 12 लाख, मैं आपको फिर भी बताता हूँ, बाइनेंस की ब्लॉक एक्सचेंज के अंदर ऑफर्स आती हैं कि अगर आपने स्टेकिंग करी तो आपको स्टेकिंग का रिवॉर्ड मिलता है, वो भी कम नहीं देता है, वो भी 1% दे देता है। अगर बाइनेंस के अंदर दूसरे काइन दे सकते हैं तो मैं सिर्फ स्टेकिंग की ही बात कर रहा हूँ, इनको कितना रिवॉर्ड मिल जाता है इतने खरबों रुपए लगा करके। आपको क्या लगता है 8,000 बहुत ज्यादा अमाउंट है? नहीं, ये कम अमाउंट है। इनके अमाउंट देखिए, इन्होंने कितने कितने कॉइन्स बन रखे हुए हैं। किसी ने 14 लाख, किसी ने 12 लाख, 12 लाख, 12 लाख, 11 लाख, 11 लाख, 11 लाख, 11 लाख, 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा, 10 10 10 है, 10 10 10 10, 8 लाख, 8 लाख। इवन सबसे कम अगर देख रहा हूं मैं, वो उसने भी 1 लाख कॉइन रखे हुए हैं। और लोग चैट जीटी के पास जाके बोलते हैं कि आपको बाइनेंस का अगर वैलिडेटर लेना है तो 2,000 कॉइन बीएनबी के लिए ले लो, मिलता है। और अगर आपको रियलिटी अगर बाइनेंस के ब्लॉकचेन के अंदर देखनी है, ये सारी रियलिटी है, जिसको आप देखिए। सबसे कम वाले, मैंने 100, सबसे कम वाले ने भी कम से कम 1 लाख के करीब करीब ये बाइनेंस के रखे हुए हैं। और करने 1 लाख लगने के बाद वो करीब करीब 70%, 0.7% उसकी आज की इनकम है।
अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये इनकम ये करते हैं कि इनकी जब इन्होंने ये कॉइन्स खरीदे थे उस टाइम पे हो सकता है ये 10 सेंट पे हो या $1 पे हो, उसी बीच में इन्होंने खरीदे थे, या 1 सेंट के भी हो सकते थे। आज इनकी जो वैल्यू कितनी हो गई है, $617 होगी, देख लिया, 17.45, ज्यादा ही होगी, मैं तो कम बता रहा था। तो ये एक वैलिडेटर की इनकम होती है, ये एक रिलेयर, रिलेयर जो होता है, ये तो हो गया वैलिडेटर, तो है जो इनकम करते हैं जो बाइनेंस टू बाइनेंस। बट एक इनकम होती है जो रिलेयर करता है। रिलेयर क्या होता है, रिलेयर जो है ट्रांजेक्शन्स करता है एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन के अंदर। आज जब मैंने आपको जो इनकम दिखाई थी वो एक रिलेयर की इनकम दिखाई थी। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, एक हाईवे नाम का एक रिलेयर है जिसकी मैंने आपको जो आज आज आपको इनकम दिखाई थी, जिसके बारे में मैं रोज बताता हूँ आपको, ये हाईवे रिलेयर है क्या। ठीक है, ये हाईवे रिलेयर जो है एक ऐसा रिलेयर है, ओके, जो दुनिया का सबसे फास्ट रिलेयर है। नंबर 2, ये दुनिया का सबसे ऐसा रिलेयर है जो सबसे कम ट्रांजैक्शन फीस को आ, लेता है। नंबर 3, ये दुनिया, ओके, देखिए जब आप एक रिलेयर के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं ना, एक जो रिलेयर क्या लगता है, रिलेयर को ब्रिज भी बोला जाता है, उसको नोड भी बोला जाता है। ब्रिज आप समझ जाएंगे, रिलेयर शायद एक नया शब्द हो, नो मैं ब्रिज यूज करता हूँ। ठीक है, ब्रिज क्या होता है, जब दो जो ब्लॉकचेन होती हैं उनके बीच के अंदर अगर आपने कोई ट्रांजैक्शंस करनी है या कोई वार्ता वार्तालाप करना है या कम्युनिकेशन करना कोई, तो आपको ब्रिज लगाना पड़ता है, ताकि उस ब्रिज के द्वारा आप अपना एसेट यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर सके। ये जो प्रोसेस होता है ये थोड़ा स्लो होता है। वैलिडेटर जो होता है उसके अंदर प्रोसेस फास्ट होता है, 2 मिनट 2.5 मिनट में होता है वो पूरा। पर जो प्रोसेस एक रिलेयर का होता है या ब्रिज का होता है वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है। किसी किसी में 5 मिनट, किसी किसी में 10 मिनट, किसी किसी में आधा घंटा, ज़्यादा भी लगता है। मैंने एक्सपीरियंस किया मैक्सिमम वाला आधा घंटा। ठीक है, किसी किसी में 2 घंटे भी लगते हैं, किसी किसी ने एक्सपीरियंस किया है 24 घंटे में, किसी किसी ने 3 दिन भी एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, डिपेंड अपॉन किस ब्लॉकचेन से किस ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजेक्शन होती है, क्योंकि दो ब्लॉकचेन की जो भाषा या कोडिंग होती है वो बिल्कुल अलग अलग होती है, वो आपस में जुड़ नहीं सकते, इस करके ब्रिज लगाने पड़ते हैं ताकि उनको से ट्रांजेक्शन हो सके, ताकि काम चलता रहे। पर हाईवे स्पेस ये कैसा रिलेयर है जो दुनिया के अंदर सबसे फास्ट ट्रांजेक्शन्स करेगा, जो कि नैनो सेकेंड्स के अंदर ट्रांजेक्शन्स करेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो ट्रांजेक्शन्स आप देखते हैं बाइनेंस टू बाइनेंस होती है वो 0.01 सेंट से होती है। ठीक है, कभी कभी फ्री में भी हो जाती है। पर जो ट्रांजेक्शन रिलेज के अंदर होती है वो थोड़ी महंगी होती है, वो 1 सेंट से ज्यादा होता है। अगर ये 10 सेंट ले रहा है तो वो $1 लेता है, और कभी कभी तो $200 $300 भी जाती है फीस, डिपेंड कौन सी क्रिप्टो करेंसी से आपने ट्रांजेक्शन्स करी है। नंबर 3, जितनी भी चोरियां क्रिप्टो इंडस्ट्री में होती हैं वो सब चोरियां जो होती हैं वो रिलेयर्स के या ब्रिज के बीच में होती हैं, क्योंकि एक हैकर को 2 या 3 मिनट काफी होते हैं हैक करने के लिए। और क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत चोरियां हुई हैं, और ये सारी की सारी चोरियां, एक तो होता कि मैंने अपना वॉलेट के खो दिया, वो तो मेरी गलती होती है, वो चोरी नहीं होती, वो मेरी लापरवाही से मेरा चोरी हो गया सामान। एक होती है आपने कोई लापरवाही नहीं करी फिर भी ट्रांजेक्शन चोरी हुई, मैं उस ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो वो चोरी होती हैं जितनी भी आप देखते हैं क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के अंदर, ये सारी चोरियां यहाँ पर हुई हैं। तो हाईवे स्पेस जो है वो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ट्रांजेक्शन करने वाला, एक तो ये होगा स्पीड, दूसरी सबसे कम फीस। तो ये अगर कोई $100 लेता है तो ये 5 या 7 रुपए लेगा। नंबर 3, ये गारंटी देता है कि आपका क्रिप्टो करेंसी कभी भी चोरी नहीं होगा। तो हाईवे स्पेस एक ब्रिज है या एक रिलेयर है या एक नोड है। ये जो हाईवे जो स्पेस है ये पोल्का डॉट की फाउंडेशन का रिलेयर है, और ये पावर्ड बाय मोजाइक ब्लॉकचेन है, मोजाइक चेन है।
और ये मोजाइक चेन दुनिया की आने वाले दुनिया में बन चुकी है एक्चुअली ये ब्लॉकचेन। और ये ब्लॉकचेन जो है 100% एआई और बहुत आधुनिक, और इसके अंदर एक ऐसी क्षमता है जो किसी ब्लॉकचेन के अंदर नहीं है अभी तक। वो ये कि ये हर ब्लॉकचेन को अपने साथ कनेक्ट कर सकता है या जोड़ सकता है। ठीक है। और इसको बनाने वाली जो कंपनी है उसका नाम है ब्लॉक्सिको। ब्लॉक्सिको जो है एक ऐसी कंपनी है जिनके डेवलपर्स ने इथेरियम की ब्लॉकचेन को बनाया, पोल्काडॉट की ब्लॉकचेन को बनाया, कॉस्मोस के ब्लॉकचेन के कुछ हिस्से बनाए, और अलग अलग ब्लॉकचेन्स के अंदर इन्होंने काम किया है। ना ही केवल ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में, बैंक ऑफ अमेरिका का जो सॉफ्टवेयर है वो भी इन्होंने बनाया है। और बहुत से एक बड़ा स्पेशल एक ऐसा एक इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाया जो मोबाइल्स के अंदर चलता है। जैसे हमारे एंड्रॉयड है वैसे ही एमओएस का एक ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है। बहुत जल्दी मार्केट के अंदर होगा, वो भी एक्चुअली आ चुका है, उसकी टेस्टिंग चल रही है। बहुत से बड़े बड़े इन्होंने काम किए। इनके पास जो डेवलपर्स हैं वो उनका 30-30 40-40 साल का एक्सपीरियंस है ब्लॉकचेन के अंदर, इनोवेशन करने के अंदर। ऐसी ऐसी चीजें बनाई जो पहले कभी बनी नहीं थी, इनके डेवलपर्स ने बनाई है। इस कंपनी के अंदर 100 से ज्यादा डेवलपर्स काम करते हैं। अब ये हाईवे स्पेस इसलिए दुनिया में आ रहा है क्योंकि दुनिया के अंदर करंट टाइम पर जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो स्लो होती हैं, महंगी होती है, रिस्की होती है। इस करके जो ये हाईवे स्पेस आ रहा है ये दुनिया का ऐसा होगा जो हर ब्लॉकचेन के अंदर काम करेगा, और हर ब्लॉकचेन के प्राइस को देखेगा, मॉनिटर करेगा, और जहां पर सस्ता बिक रहा होगा वहां से खरीदेगा, और जहां पर महंगा बिक रहा होगा ऑटोमेटिक अपने आप बेच करके, ओके, आपके जो रिलेयर होल्डर हैं, जो पैकेज होल्डर्स हैं, उनके लिए ये बड़ा एक प्रॉफिट को जनरेट कर रहा है। हम लोग इथेरियम का कर रहे हैं, और हम अभी मोजाइक चेन का भी कर रहे हैं। जैसे ही लॉन्च होगा, लॉन्च होने के 15 दिन के बाद हमारा सोलाना जुड़ जाएगा। सोलाना के जुड़ने के बाद 15 दिन के बाद बाइनेंस भी जुड़ जाएगा। और हम मल्टीपल ब्लॉकचेन्स के अंदर करीब करीब 55 से 60 ब्लॉकचेन के अंदर आने वाले 2 साल के अंदर 55 से ज्यादा ब्लॉकचेन हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और उन हर ब्लॉकचेन का हम एक हिस्सा बनेंगे, और हम उनके सारे ब्रिज या रिलेयर बनेंगे। तो ये क्या करेगा, अगर किसी एक्सचेंज में बिटकॉइन 70,000 का बिक रहा है, और आप देखेंगे हर ब्लॉकचेन के अंदर, हर एक्सचेंज के अंदर बिटकॉइन का प्राइस अलग होता है। तो ये क्या करेगा, दुनिया के अंदर ब्लॉकचेन के इंडस्ट्री के अंदर पहली बार ये क्या करेगा, सस्ता जहां पर होगा बिटकॉइन वहां से खरीदेगा, और जहां 70,200 का बिक रहा होगा, हर ब्लॉकचेन के अंदर अलग प्राइस होता है, वहां बेच करके $200 का प्रॉफिट अपने रिलेयर्स के लिए करेगा, उनके लिए ट्रांजेक्शन्स की फीस जमा करेगा, देगा। और ये बड़ी बड़ी क्या के प्राइजेस एग्जीक्यूट करेगा ये ट्रांजेक्शन्स को, और नैनो सेकंड्स के अंदर करेगा। मैं 3 प्रकार की इनकम को बाद में बताऊंगा। तो ये तो हो गया हमारा जो हाईवे रिलेर है। और हम देखते हैं मार्केट पे क्यों आ रहा है। मार्केट के अंदर रिलेयर्स की स्ट्रॉन्ग डिमांड है, क्रिप्टो करेंसी बढ़ती चली जा रही है। 27% का ग्रोथ हर साल हो रहा है। ये नए नए ब्लॉकचेन आ रहे हैं, नए नए ग्रोथ आ रहे हैं, नए नए कॉइन्स आ रहे हैं, पर मार्केट के अंदर ब्रिजेस नहीं आ रहे। मार्केट के अंदर वैलिडेटर्स तो हैं पर ब्रिजेस नहीं है। ब्रिजेस बहुत कम है। मात्र किसी के पास 20 है, तो किसी के पास 30 है, तो किसी के पास 40 है, तो किसी के पास 180 है, बस। उससे ज्यादा किसी के पास है ही नहीं। और 40% क्रिप्टो करेंसी इन ब्रिजेस के बीच में चोरी होती है। इसको देखते हुए जो है हाईवे ब्रिज जो आ रहा है। हाईवे ब्रिज क्या है, पोल्काडॉट की फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है। ये क्या करता है, पोल्काडॉट जाना जाता है अपनी टेक्नोलॉजी बनाने के लिए। वेब 3 की टेक्नोलॉजी इन्होंने लेके शुरुआत करी। ठीक है। डोमिनिक, आप अपना अपना प्लीज स्क्रीन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। आपका मार्क्स आ रहे हैं तो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो प्लीज थोड़ा अपना हाथ को थोड़ा ध्यान रखें। और यहाँ पर प्लीज आप ना करें, नहीं तो कोई आपको शायद आउट कर देगा ग्रुप से। प्लीज जूम से लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो कोई होस्ट, तो प्लीज अभी कोई कुछ ना करे। डोमिनिक को मालूम नहीं है, बट गिव हिम चांस, उसको चांस दिया जाए।
कोई ना निकाले प्लीज किसी को। ओके एनीवे, ये एक पोल्का डॉट का क्या ब्रिज है, टेक्नोलॉजी है। पोल्का डॉट ने पैराचेन टेक्नोलॉजी भी एक बनाई है। उस पैराचेन टेक्नोलॉजी के अंदर मोजाइक चेन है। इस मोजाइक चेन की लेयर के ऊपर हमारा हाईवे स्पेस है। और इस हाईवे स्पेस के साथ वो सोनाना की, एथेरियम की, बाइनेंस की, पॉलीगॉन, ट्रॉन, दिसंबर तक करीब करीब 10 ब्लॉकचेन जुड़ जाएंगी बड़ी बड़ी। और इन सब के हम रिलेज हो जाएंगे। जैसे ही 1500 रिले शुरू हो जाएंगे, सबकी इनकम आना शुरू हो जाएगी। इसको बनाने के लिए 37 डेवलपर्स हैं। ठीक है। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आज की डेट में मार्केट के अंदर कितने रिलेयर्स हैं, किस ब्लॉकचेन के पास कितने रिलेयर्स हैं। ये देखिए, एथीरियम है पहली ब्लॉकचेन का। ये सारी की सारी ब्लॉकचेन जो आप देखते हैं, ये वाली सारी की सारी ब्लॉकचेन बड़ी ब्रांडेड ब्लॉकचेन है। आप इन पे आंख, एथीरियम को सब जानते हैं, आंख बंद करके भरोसा करते हैं। बाइनेंस पे हम सब भरोसा करते हैं, इसकी ब्लॉकचेन के ऊपर भी और इसके एक्सचेंज के ऊपर भी और इसके वॉलेट के ऊपर भी। सोलाना को जानते हैं हम, कॉस्मोस को जानते हैं, बिटकॉइन को जानते हैं, पॉलीगॉन को जानते हैं हम। ये सारे के सारे मेजर, इन सब के पास वैलिडेटर्स हैं और रिलेयर्स हैं। जिस ब्लॉकचेन के पास वैलिडेटर ना हो, जिस ब्लॉकचेन के पास रिलेयर ना हो, वो एक अधूरी ब्लॉकचेन में मानता हूं, चाहे जितना मर्जी अच्छा प्रोजेक्ट ले आए। अब इथीरियम के पास कितने रिलेयर या ब्रिजेस हैं? इथीरियम के पास सिर्फ 25 रिलेयर है। बाइनेंस के पास सिर्फ 20 है रिलेयर्स। वैलिडेटर तो 45 है, बट रिलेयर्स क्या होते हैं? जो एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजेक्शन करते हैं। 19 सोलाना के पास, 180 सबसे ज्यादा किसके पास? कॉस्मोस। बिटकॉइन के पास 50 से ज्यादा, और पॉलीगन के पास 30। अब सबको देखिए, किसी के पास 19 है। ठीक है। अब इनके ये जो रिलेयर्स हैं या जो ब्रिज हैं, क्या ये सेंट्रलाइज है कि डिसेंट्रलाइज्ड है? डिसेंट्रलाइज को ही बहुत अच्छा माना जाता है। अब देखिए, एथेरियम जो है पार्शली, मतलब थोड़ा सा कंप्यूटर्स करते हैं ऑटोमेटिक, बाकी मिलके लोग करते हैं। तो ये एक, मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल ये एक सेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज नहीं है। बाइनेंस भी डिसेंट्रलाइज नहीं, वहां पर लोग बैठ के करते हैं। सोलाना भी नहीं है, कॉस्मोस भी नहीं है, एवलेंस भी नहीं है, पॉलीगन भी नहीं है, आर्बिट्रम भी नहीं है, कोई भी नहीं है। 90% इसमें से कोई भी जो ब्लॉकचेन्स तो सारी पब्लिक है, बट इनके जो रिलेयर्स हैं वो सारे के सारे तकरीबन सेंट्रलाइज है। सिर्फ बिटकॉइन ही है जो एक 100% इनके रिलेयर्स और या ब्रिज या नोड्स जो हैं, क्या है, 100% डिसेंट्रलाइज्ड। दैट्स व्हाई बिटकॉइन का सबसे फादर ऑफ ऑल करेंसी माना जाता है, बेस्ट करेंसी माना जाता है। चाहे भले ये पुरानी टेक्नोलॉजी के अंदर काम कर रहा है, फिर भी ये $10 लाख जाएगा, लिख लीजिए, आने वाले 4-5 साल के अंदर। अब ये देखिए, हाईवे जो हाईवे स्पेस है, इसके पास 6400 रिले होंगे। और इन 6000 रिले की स्पीड नैनो सेकेंड्स, सेफ्टी की गारंटी, ट्रांजैक्शन फीस कम, और इनका कंपटीशन का मार्केट के 20 से 180 बढ़िया रिले है, ये कम नहीं है, इनके साथ है। पर इनकी संख्या कम है, ये समय ज्यादा लेते हैं, और 40% क्रिप्टो करेंसी इनसे चोरी हो जाती है। हमारे सारे के सारे डिसेंट्रलाइज्ड, और तकरीबन ये 90% जो है सेंट्रलाइज्ड है। ये एक आज की डेट की जो मैं आपको ये रियल तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये इस समय इस प्रकार से सारी चीजें हो रही हैं। डिसेंट्रलाइज की दुनिया में सिर्फ एक बिटकॉइन है, और बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन जिसको हम ट्रांजेक्शन करते हैं और इनके कॉइन्स रखते हैं, ये सेंट्रलाइज्ड नोड सिस्टम के साथ आई है। और हमारा हाईवे के सामने पोलका डॉट का सामने ये एक कंपीटिंग ब्रिजेस है हमारे सामने। और अब मैं आपको पैकेजेस दिखा देता हूँ, जो सब लोग जानते हैं कि हमारे पैकेजेस कौन से हैं। मैं इन सब पे आपको बता दूं, हमारा $100 से लेकर के $25,000 तक के पैकेजेस हैं। ये सॉफ्टवेयर लाइसेंस पैकेज है, ये कोई सेल्स के कुछ नहीं है, ये लाइसेंस होल्डर हैं। आप जब भी खरीदते हैं $100 से लेकर के $250, फर्स्ट फेज में जैसे बताएगा सोमा सर के द्वारा कि 25% डिस्काउंट है, आप ले सकते हैं, 100 वाला 75 में मिल जाता है।
और 25,000 वाला 18,750 में, 10,000 वाला 7,000 में, और सॉरी 7,500 में, और 5,000 वाला 3,750 में, 1,500 वाला बल्कि 1,125 में, 750 वाला 500 कुछ पे होता है, 250 वाला जो है $187.50, और 100 वाला $75 में मिलता है। और ये आपके पैकेजेस आप खरीद के इसका पार्ट बन सकते हैं। अब मैं बताता हूँ इनकम कितनी आएगी। इनकम बताने से पहले मैं बता दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ना ही मेरे पास कोई फाइनेंसिस की डिग्री है, पर इनकम हमारी बहुत अच्छी आएंगे। पर ये एक, जो मैं बोल रहा हूँ, ये एक अनुमानित इनकम मैं आपको बताऊंगा अभी। और जो भी मैं इनकम बताऊंगा वो एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। ये कोई गारंटी या प्रॉमिस नहीं है एक्चुअल इनकम के। एक्चुअल जो रिजल्ट है डिपेंड करता है मार्केट के कंडीशन के अंदर, कि मार्केट का कंडीशन कैसी होगी, आपका सॉफ्टवेयर किस प्रकार काम करेगा, दूसरे फैक्टर्स क्या होंगे जो उनके कंट्रोल में है कि नहीं। ये एक डिमांड और सप्लाई का एक बिजनेस है। और सारे आंकड़े एक एनालिसिस किए गए हैं चैट जीपीटी के द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा, उनके द्वारा लिखी गई इनकम है जो आपके हर मंथ आपको मिलेगी स्टार्टिंग से, और दिसंबर के बाद आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। और वो इनकम है ये, जो $100 वाला पैकेज है उसकी इनकम $41 हो सकती है, $40, 40% दिसंबर तक, क्योंकि, और $250 की इनकम $100, 750 की इनकम की $300, $1,500 की $600, 2,000, 5,000, 5,000, 10,000 और 25,000 वाली रियल वैलिडेटर है। इसकी जो इनकम है वो है 2,000, 5,000 वाले की, 10,000 वाले की 4,000, और 25,000 वाले की इनकम $10,000 से ज्यादा मंथली इनकम है, जो दिसंबर तक आने की संभावना है। इनकम ज्यादा भी बहुत हो सकती है और कम भी हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है। तो ये है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, हर इन्वेस्टमेंट एक बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सारे चीज़ों को जानिए, परखिए, रिसर्च करिए, और इस सिस्टम पे आइए। और अपना मैंने अपनी इनकम दिखाई है आपको किस प्रकार से इनकम आ रही है, पर वो एक अभी एक डेमी इनकम है, ठीक है। और आप के साथ में यहीं पर अपनी स्क्रीन को स्टॉप करके, और समय भी ज़्यादा हो गया, और अगर किसी भाई का या बहन का कोई नए लोगों का, जो नए लोग आए हैं आज, ठीक है, फर्स्ट टाइम, अगर उनका कोई प्रश्न है, जो फर्स्ट टाइम आए हैं, ठीक है, तो आप अपना हैंड्स को रेज करिए और मैं क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूंगा, और 10 बजे तक हम अपनी मीटिंग्स को खत्म करने के लिए कोशिश करेंगे। तो मैं 5 गिनूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दो लोगों ने हाथ को खड़ा किया है सिर्फ, और मैं इन दोनों से प्रश्न ले लूंगा। सूरज जी, आप अपना आइए और आप अपना प्रश्न पूछिए, सूरज कुमार। हेलो। जी सर, बोलिए। दीपक सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर, नमस्ते। बोले सर, इनकम कब चालू होगा सर? सर आपका कौन सा रिले है आपका सर? क्लियर मतलब? आपका पैकेज, आपने कौन सा लाइसेंस लिया, कौन सा पैकेज लिया आपने? सर 100 अथी से है, डॉलर से है। सर आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपको, लगभग कितना है? नहीं लगभग मुझे भी नहीं बोला कितना लगभग। लगभग जब $1,500, 1,500 रिले जब जुड़ जाएंगे, तो हाँ। आप सबकी इनकम शुरू हो जाएगी। अब मेरे को भी नहीं पता यार, 1,500 काश मैं भविष्यवक्ता होता है। अब मैं इसलिए लोगों को बोल रहा हूँ आज, भैया जल्दी जल्दी जोड़ो ना यार, क्यों कम देरी कर रहे हो, हमको भी उतना ही है जैसे आपको है। इनकम कब आएगा? कंपनी ने जो बोला हुआ है वो ये बोला, 1,500 रिले जुड़ते ही मेन नेट ऑन हो जाएगा, और मेन नेट के फिर प्रोसेस के अंदर आप लोगों का आपका जो डेलीगेटर है, आप लोग डेलीगेटर्स हैं, आप वैलिडेटर नहीं है, आप रिलेयर्स नहीं है, आप डेलीगेटेड है, आपको डेलीगेट किया जाएगा बड़े पैकेजेस के अंदर। तो जब बड़े पैकेजेस जुड़ जाएंगे तब आपकी इनकम आएगी, छोटे पैकेजेस की कोई इनकम नहीं। इस करके आप क्या करिए, मैं आपको इंतजार करना पड़ेगा, या आप रिलेयर बन जाइए, दो ही चीज आपके पास। थैंक यू सर। थैंक यू। नासिद शेख। नासिद, आप प्लीज आइए जल्दी, अनम्यूट करिए नासिद, नहीं तो मैं नेक्स्ट के पास जा रहा हूँ। बोलिए सर। हेलो सर। ये सर, नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आप अपना प्रश्न पूछिए सर। हाँ। सर मीटिंग में अच्छा लगता है। अच्छा।
हाँ थैंक यू सर। हाँ सर, जरूर, अच्छा लगता है तो जरूर आया करिए सर। हाँ, आपका मैं बहुत रोज बहुत आता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। कोई प्रश्न है सर आपका? जी सर। पूछिए सर। सर पैकेज में कितना रुपया लगता है? कौन से वाले पैकेज में सर? 100 वाला, 250 वाला, 750 वाला, 1500 वाला, 5000 वाला, 10,000 हेलो। वाला, कि 25,000 वाला? कौन सा वाला पैकेज चाहिए आपको? नासिर भाई, पैकेजेस के लिए आप जो भी पैकेज है आप लेना चाहें उस पे 25% डिस्काउंट मिल रहा है, और उसको आप 103 रुपये से मल्टीप्लाई कर दे उतने पैकेजेस के करीब। हाँ, आपको पैकेज मिल जाएगा। थैंक यू सर। ओके, कुलदीप वर्मा जी। हेलो। हेलो जी। नमस्कार सर। जी यस, नमस्कार सर। सर आप कल कल कहाँ गायब थे सर? कल यार मेरी पत्नी के साथ था यार, उसका जन्मदिन था मेरे भाई। अच्छा अच्छा। तो वाइफ फर्स्ट प्रायोरिटी लाइफ की। अच्छा सर, हाँ मैं ये सर। पूछ रहा हूँ। मैं ये फोर्थ नंबर वाला पैकेज है ना सर, जो $1500 वाला, जी जी जी। वो लेना चाहता हूँ सर। ले लीजिए सर, ले लीजिए। $1125 का है करीब, तो और इंडियन रुपीज में मान के चलिए 1,11,12,000 के करीब करीब। तो उससे पहले सर मैंने $100 के दो पैकेज ले रखे हैं। जी सर। तो फ्यूचर में देखो, मैं और ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, बस दो पैकेज तो 100 के हो गए, और एक मैं ये लेना चाहता हूँ 1500 वाला पैकेज। जी सर। तो इन फ्यूचर मेरे को बहुत रहेगा सर। जी सर, बहुत रहेगा, सही मैं बोल रहा हूँ आपको भी। हम्म। एक्चुअली 100 वाला पैकेज भी कम मत समझिए अपने आप को। दो पैकेज है मेरे पास 100 के। कम नहीं समझना सर किसी ने भी अपने आप को। हम्म। देखिए आपकी रिक्वायरमेंट कितनी, उतनी बड़ी आपकी इन्वेस्टमेंट। अगर आप 1500 वाला भी करते हैं, मुझे पता है हम्म। कि एक दिन आपका हर रोज का इनकम 1500 से ज्यादा हो गया। पर वो 2 साल इन के बाद फ्यूचर। होगी, 3 साल के बाद होगी, 4 के बाद होगी, 5 के बाद, मुझे नहीं पता। पर हम्म। जिस प्रकार से ब्लॉकचेन जुड़ेंगी, मुझे ऐसा लगता है कि इनकम, मेरे को, मेरा मानने पर मैं बहुत गलत भी हो सकता हूँ, मुझे नहीं मालूम। पर मेरा सोचना है, मैं सोच है मेरी सिर्फ। और मैं आपको कोई साथ में 5 साल इसलिए भी बोलता हूँ कि मैं कोई हम्म। झूठी होप भी नहीं देना चाहता हूँ किसी को। पर इतना मुझे हम्म। पता है कि इनकम बहुत ज्यादा आएगी, बहुत अच्छी आएगी एक दिन। पर आपकी अगर 1500 वाला पैकेज अभी लेते हैं, हम्म। तो मान के चलिए दिसंबर तक आपकी इनकम $600 तक हो सकती है। इसी दिसंबर तक जी सर। 2026। जी सर। और सर मैंने अपने अपलाइन से बात की थी, वो कह रहे हैं कि अगर आप अभी खरीदोगे तो आपको $120 देने पड़ेंगे। किस चीज के लिए? ये जो, सॉरी, 1120। 1125, 1125 देने पड़ेंगे सर। 1125। और जी अभी बिल्कुल सही डॉलर बोला का डॉलर का रेट सर क्या चल रहा है? सर। 103, 104, 105 चलता है जिसके मार्केट के वो तो अंदर। $107 का बता रहा था सर। वो भी सिल्क सही बोल रहा है। आप अगर बाइनेंस में जाएंगे तो वो उतना का ही पड़ रहा है। पर आपको अगर कहीं उसको बोलिए कम करें, कहीं दूसरी जगह से ले, तो 103, 104। नहीं तो आप हमारे पंकज पाटले, हमारे कोई कोर ग्रुप के जो लीडर हैं उनसे बात करिए, और अगर हम्म। वो थोड़ा कम में दिला दें। पर 103, 104 तो मार्केट में प्राइस है ही है सर। के विश्वकर्मा सर है सर मेरे अपलाइन। और उनके ऊपर कौन है सर? उनके ऊपर तो नहीं पता सर। हाँ सर, एक बार उनको भी पूछ लीजिए, रिक्वेस्ट करिए कि सर थोड़ा कम जी। करवाइए कहीं से, तो वो कर देंगे होपफुली। ठीक है सर। ठीक है सर। ओके सर। डॉक्टर पीएन, डॉक्टर पीएन। यस सर। आर्बिट्रेज इनकम जो है कब से स्टार्ट होने की संभावना है? 1500 जैसे ही रिलेट जुड़ेंगे ना सर, इनकम शो, वो कल परसों में भी हो सकते हैं, 10 दिन में भी हो सकते हैं, 5 दिन में भी हो सकते हैं। नहीं सर, और 1500 होने पे तो ट्रांजेक्शन की इनकम आने लगेगी, जी लेकिन सर। आर्बिट्रेज तो बाद में होगा। नहीं सर, जैसे ही मेननेट चालू होगा ना, उसके पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते से शुरू हो जाएगा। आर्बिट्रेज। जी सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर।
थैंक यू सर। प्रकाश पवार, प्रकाश पवार जी आइए। यस सर, पूछिए सर। ओके, नेक्स्ट चले जाता हूं मैं। भीषम राणा जी, वाह, भीषम राणा जी आप आइए। सर फिर से करिए, मैं फिर से ऑप्शन दे रहा हूँ। आइए भीषम राणा जी। भीषम जी एक बार फिर से करिए, आप हुए थे, हाँ बोलिए हाँ सर। सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार। सर मैं ये 5000 से शुरू करना चाह रहा था, जो वो अपना वैलिडेटर ना, जी 5000। जी सर, तो मैं करिए सर। ये पूछ रहा था, जो अपना जो ये सिस्टम है कब से स्टार्ट हुआ सर, और अपना जो मेन नेट कब तक आएगा, और इसमें हमको बेनिफिट क्या रहेगा, उसके बारे में बताइए सर थोड़ा। सर ये सिस्टम 5 साल से चल रहा है। दो दो तीन क्वेश्चन, इसके ना जवाब दो तीन तरीके से है मेरे भाई। जो हाँ जी सर। वैसे तो ये जो कंपनी है ये 5 साल से है। 5 साल से ये ठीक है सर। हमारा पांचवा प्रोजेक्ट है, और सारे ही प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हैं। जो हाईवे स्पेस है सर, ये करीब करीब पिछले साल से शुरू हुआ था, 1 साल पहले। ओके। हम्म। और अभी ये बिल्कुल खत्म होने पर है, आखिरी फेज पर है, आखिरी दिनों पे है, जहाँ पर पैकेजेस बिकना बंद हो जाएंगे। और इनकम हाँ भी जी। जैसे ही 15, अभी करीब करीब 700 रिलेट जुड़ चुके हैं, जैसे ही इसी ठीक एक है। महीने के अंदर। अभी हम लोग 1 अगस्त से शुरू हुए हैं, 700 जुड़ चुके हैं। जैसे ही हाँ 1500 जी। जुड़ जाएंगे, आप सबकी इनकम आना शुरू हो जाएगी। और बस इतने ही सर, पर उसका डेट नहीं बता सकता मैं आपको, मंथ नहीं बता सकता। और ये ऐसा भी नहीं मैं बोल सकता कि ये 5 महीने के बाद आएगा, ऐसा नहीं है सर। ये कुछ ही हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में शुरू हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है मेरा। सर। सर एक प्रश्न और पूछना, जैसे आपने बताया इसमें हम लोग का जो जब जब 1500 वैलिडेटेड हो जाएगा तो अपना शुरू हो जाएगा, मेन नेट स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे अभी जो 5000 लेता है, तो उसको क्या क्या बेनिफिट, उसको इनकम आना शुरू हो रहा है सर अभी? जी सर, आ रहा है, कुछ ना कुछ इसको इनकम आ रहा है, अगर वो कितना आ रहा है स्टार्ट सर अभी? करे। नहीं सर, मैंने, अगर आप स्टार्टिंग में थे तो मैंने आपको लाइव दिखाया था, ठीक है। और मुझे नहीं पता 5,000 वाले का कितना आ रहा है, मेरे पास कोई 5,000 वाला नहीं है। देखिए, इनकम तो ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ। आपको पहला बेनिफिट ये मिल रहा है कि आपको ये $5,000 का नहीं, $3,750 का मिल रहा है, नंबर वन। तो ये आपका बहुत बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। और दूसरा ओके। बेनिफिट है, इसके साथ आपको मिल रहे हैं 70,000 हाईवे के कॉइन्स, ठीक जिसका है। ओके। प्रेजेंट मूल्य जो होगा 10 सेंट्स होगा, यानी कि 7 लाख रुपए। सात ओके। लाख अच्छा, उसके बाद अगर आप लीकेज शुरू करते हैं तो आपकी इनकम आना शुरू हो जाएगी। कितनी आएगी तो मतलब अगर मुझे नहीं पता। अगर अगर इसका मेन नेट चालू नहीं होता, फिर भी इसमें इनकम आता सर? सर हम मेन नेट के लिए ही तो तैयारी चल रही है हमारी सारी। टेस्ट नेट तो आ चुका है। नहीं नहीं, मैं बोला जब तक मेन नेट नहीं आएगा हमारा, वो इनकम रेगुलर नहीं हो रहा सर इसमें। नहीं सर, हो रहा है इनका, पर वो इसको हम डमी इनकम बोलते हैं। जैसे तो मुझे कैसे आज हो रहा है वो इनकम सर? हाँ जी। वो ट्रांजेक्शन्स हो रही है सर, टेस्टनेट के अंदर भी, इथेरियम के ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजेक्शन्स हो रही है। तो तो वो उसका सर वो अपना, हाँ जी। हाँ सर, वो दिखता है हमको, मैंने आज दिखाया था स्टार्टिंग में, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा प्लीज सर दोबारा। और मैं अभी नहीं अच्छा। ओके। बताऊंगा, हाँ, तो मैंने दिखाया था कैसे आ रही है। सर जैसे आपने बीएचसी स्कैन में दिखाया था, अभी वैलिडेटर का पूरा दिखाया था, उसी प्रकार से जो अपना अपना जो हाईवे, ये मोसाक हाईवे, उसका उसका ट्रांजेक्शन देख सकते हैं हम लोग? जी सर, देख सकते हैं। कैसे सर, कैसे? सर आप मोजाइक एक्सप्लोरर पे जाइए, वहां पर आपको दिख हाँ जाएगा। जी। हाँ तो मोजाइक एक्सप्लोर में जाके कौन से उसमें जाके चेक करना उसको, सर, ट्रांजेक्शन मैं को? आपको, चलो वो मैं दिखा देता हूँ आपको अभी, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। वो मैं दिखा देता हूँ, वो सही है, ठीक है। वो अच्छी, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया है, ठीक है। 1 मिनट सर, मेरी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? नहीं सर। थैंक यू, वेरी गुड। अब मैं अच्छा नहीं दिख रही है, पहले मैं सारा सेट कर लूँ, मुझे सब कुछ नहीं दिखाना है ना। टूल्स, 1 मिनट। 1 मिनट सर, मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे दो 1 मिनट दें प्लीज। हाँ
सर मैं ना आपको कुछ हिस्से दिखा रहा हूँ, पूरा नहीं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है ठीक है। सर, ये ओके। हमारा एक देखिए, इस वक्त हमारे मोजाइक कॉइन का प्राइस जो है वो है 19 सेंट। ओके, 0.19 सेंट, 19 से ज़्यादा, करीब करीब 20। ये हमारा पूल, एक मिनट सर, मैं, हाँ, ये आप हमारा पूल वगैरह देख सकते हैं। जब मैं नीचे आऊंगा तो सर ये ट्रांजेक्शन चल रहे हैं। देखिए, किसी ने बाय किया है, किसी ने सेल किया है। ठीक है, तो मैं यही हेलो। देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन कौन सी हुई आज। एक ट्रांजेक्शन में किसी ने $1,000 के बेचे हैं। ठीक है, आपको ये ट्रांजेक्शन दिख रही होगी। अब मैं आपको इसका ट्रांजेक्शन हैश दिखा रहा हूँ। इसी के साथ जैसे इसका ये ट्रांजेक्शन हैश है। ठीक है, तो मैं तो इसका आपको ट्रांजेक्शन हैश दिखाऊंगा। तो ये इसका मोजाइक एक्सप्लोरर आ गया सर। जब हमारा हिस्सा होगा तो हाँ आपको जी। ये, जब भी रुक खोलने दीजिए सर इसको। अच्छा, बाकी के माइक्रोफोन बंद कर लें बाकी के। सर ये हमारी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुकी है 6 घंटे पहले। ये इसके ब्लॉक्स बन रहे हैं सर। ये बाइनेंस के समान नहीं दिखता, पर बाइनेंस सेल्स का अलग डिजाइन है। 47 सेकेंड, 49 सेकेंड, 1 मिनट पहले ये सारी ट्रांजेक्शन हुई हैं। इनको आप देख सकते हैं। और जब आप हाईवे में अपना अकाउंट खोलेंगे सर, आप खुद जाके इसको देख सकते हैं। ये हाईवे का अकाउंट है। ठीक है सर, ये मैंने दिखा दिया। आप हाँ जी। दिखाएंगे, आप एक्सचेंज में जाएंगे हमारे, और एक्सचेंज में जा करके आप कॉइन मार्केट में जाएंगे हमारा, और आपको सब कुछ, हर चीज दिख जाएगा, ग्राफ्स वगैरह दिख जाएंगे। आप खरीदना चाहते हैं आप, तो ये हमारा ब्लॉकचेन से आप खरीद भी सकते हैं अपने सब वॉलेट से। ठीक है सर। सर बिल्कुल, मैं समझ गया सर। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था सर, जो जो हमारे जितने जो 700 वैलिडेटर है उनका ट्रांजेक्शन हो रहा है इसमें? जी सर, मैं दिखा वो देता कर हूँ आपको। रहे हैं अभी? जी सर, जी 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 जी, वो मैंने दिखाया हाँ था जी, आज। हाँ जी, वो मैंने दिखाया था, मैं आपको एक बार हाँ फिर जी। उसको दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। ये हाँ हमारा प्लीज टेस्ट सर, नेट चल रहा है बिल्कुल। सर। ये हमारा टेस्ट नेट चल रहा है सर। एक मिनट, मैं रिफ्रेश भी कर देता हूँ, कुछ अपडेट आया हुआ है। सर ये आ गया, ये हमारा दिख रहा है। ठीक है, एक मिनट सर, ठीक है, थोड़ा सा ओके। जूम, रुके, जूम पे थोड़ा सा टाइम लगता है। ये हमारा टेस्ट नेट चल रहा है सर। देख रहे हैं सर, हाँ जी, हाँ जी। ये सारे अलग अलग देश के अलग अलग जगहों पर ये ना टेस्ट चल रहा है, उनकी कंट्रीज के नाम है। ठीक है, ये सर इंडिया है। इंडिया से भी चल रहे हैं, गुवाहाटी हैदराबाद से चल रहा है। फिर ये सिंगापुर आ गया सर। ठीक है, और फिर ये ऑस्ट्रेलिया आ गया। ये अलग अलग देशों के साथ अलग अलग जगहों पर, ये यूरोप के देश आ गए, फिर ये अमेरिका के देश आ गए। ये अमेरिका है सर। ठीक है, तो आपको मैं और भी दिखा रहा हूँ। करीब करीब, एक मिनट सर, पूरा खोलने दीजिए। ये देखिए, 600, करीब करीब 700 के करीब करीब होने वाले हैं। ठीक है, तो ये वैलिडेटर चल रहे हैं 18 देशों के अंदर, और ये सारे उनके नाम है। आप जो देख सकते हैं, ये सारे उनके नाम है जो चल रहे हैं, जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। बाकी मैंने सुबह थोड़ी देर पहले अपने अकाउंट खोल के दिखाए थे, वो मैं अब दोबारा नहीं दिखाऊंगा सर। थैंक यू सर। एनीवे, ओके, नेक्स्ट। भीषण जी, आपका हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं, क्वेश्चन बहुत है मेरे पास, इतना टाइम नहीं है। सी तमिल सेल्वम, और मैं, सी तमिल सेल्वम, प्लीज आइए आप। हेलो सर। हेलो, यस सर। सर हम नवंबर है। हम लोग ना अंडमान में रहते हैं सर। बहुत आदमी, बहुत कमती आदमी सुना होगा, अंडमान इंडिया का ही है। जी जी जी, उधर में जानता ना हूँ जो मैं। आईपी है सब लोग जो बोलते हैं ना सर, वो उधर नहीं है सर। तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना सर? क्या चीज, क्या नहीं है वहां पर? वो आईपी जो आप बोले थे ना बीच में, आईपी आईपी एड्रेस, नेट नेट में हाँ स्टैटिक्स। हाँ हाँ, वो हेलो। नहीं है। हाँ, तो नहीं, वो हम इधर पूछा सर, इधर एयरटेल वाला से पूछा, वो इधर नहीं है सर। पर नेट तो अच्छा मिलता है, 100 MB से ज्यादा। आपके वहां पर 300 MBPS का मिलता है कोई प्लान? 300 MB का 100 मिलता है, 300 मिल जाएगा सर। हाँ, मिल जाएगा सर। आप 300 MBPS के ले लीजिए, वो भी अच्छा है सर। अच्छा अच्छा, वो नहीं रहने से होएगा सर? हो जाएगा सर। मैं बोल दिया आपको, 100 में हो जाएगा ना सर? 300 ले लीजिए सर, प्लीज 300 ले लीजिए। अच्छा अच्छा, इसका कोई मतलब नहीं है ना सर? इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना सर? 100 का कोई मतलब नहीं, वो बोलते हैं 100 आता है, 80 है, 70 आता है। अच्छा अच्छा, मतलब 300 लेने से ये स्टैटिक्स का कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना सर? हाँ,
थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपसे बात वेलकम। करके अच्छा लगा सर। थैंक यू। जेम्स, ओके, थैंक यू। जेम्स आप आइए, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस, बोलिए हाँ सर। सर। थैंक यू गुड तमिल सेल्वम जी। गुड इवनिंग यस, सर जी। गुड इवनिंग जेम्स। सर मैं असम से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। करीब करीब सर ये प्लेटफॉर्म में तो ज़्यादा टाइम मतलब दिन नहीं हुआ है, मैं 2 दिन हुआ है सर। जी 10 सर। डेज। जी जी। इसमें मैं नोमैड तो अचीव कर लिया। जी अभी हमें एंकर रिसीव करना है 2 दिन का बाद। जी। तो अच्छा लगा है सर बहुत, लेकिन बहुत आदमी लोग डरा डरा भी देता है सर। ऐसा प्लेटफॉर्म आता है फिर जाता है, और इतना मतलब बड़ा बड़ा आदमी को हम लेके आया, वो लोग अपना दिल से ले लिया, मतलब बहुत अच्छा लगा वो लोग भी। लेकिन कभी कभी जी डरा देता है सर, ये ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा जी होगा सर, बोल के, तो थोड़ा डरना भी क्लियर कर दीजिए सर। डरना भी बहुत जरूरी है सर। ये हर प्रोजेक्ट में है, चाहे वो गंदा प्रोजेक्ट उसमें भी यही है, अच्छा प्रोजेक्ट उसमें भी ये नेचुरल बात है। हर इंसान को सोचना जी जी चाहिए कि मैं कहाँ पर पैसा लगा रहा हूँ। मैं भी बोलूंगा आपको कि आप पैसा लगा रहे हो तो आप जहां पर भी जी पैसा सर। लगाओ, कोई पेड़ में पैसे नहीं लगते जी ना, बट आप जी सर। पेड़ में तो नहीं लगते, पर आप पेड़, पैसों का पेड़ जरूर लगा रहे हो घर के अंदर। एक ये रिले है। देखिए ये 5 साल जी से प्रोजेक्ट चल रहा है, इन्होंने हर प्रोजेक्ट के अंदर हर व्यक्ति के साथ, वो अभी भी चल रहे हैं सारे, और उनके 2400 रिलेयर ऑलरेडी काम, वैलिडेटर काम कर रहे हैं, जो उनको अच्छी इनकम दे रहे हैं। ठीक है। जी सर। और वो निकालते हैं, उसका मोजाइक का जो है 19 सेंट का हो चुका है अभी। और हम जो आखिरी प्रोजेक्ट हम लोग रिलेयर हैं, और हम जी सर। विश्वास करते हैं, देखिए कुछ थोड़ा तुम करो थोड़ा मैं करूं तब विश्वास बनता है। जी और सर। सबसे बड़ा विश्वास तब बनता है कि कंपनी भागी नहीं अभी तक, जी सर। या या पैसा देना बंद कर दिए। सबसे पहले जितने भी लोग हैं सबको पैसे मिलते हैं, और वो जी एक सर। सेकंड के अंदर पैसा, सबसे बड़ी बात ये होती है, पैसा मिल रहा है हमको। तो प्रोजेक्ट के अंदर जब आपको पैसा मिलने लग जाता है तो आप वो प्रोजेक्ट हमेशा बहुत विश्वास किया जा सकता है, और आप कंपनी के मालिक से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। ये भी जी इसमें सर। जिस प्रकार से प्लान है और वो देते हैं, तो ये भी है, और सारा कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, और रियल जनरेशन के ऊपर ये बिजनेस है। बाकी हाँ, देखिए लोगों का डराना हो तो मैं कोई नेगेटिव बात बोल दूं तो आप सब डर जाओगे, तो वो एक नेचुरल बात है। पर हमें फिर जी इसीलिए सर। हम बोलते हैं कि सब लोग अपना रिसर्च करें, अपना ध्यान दें। तो उसका सिर्फ इलाज सिर्फ यही है, बाकी कोई नहीं सर। कि आपको कोई डरा दे तो मैं आपको कैसे बोलूं कि आप मत डरो, पर आपको विश्वास करना पड़ेगा जहां पर आपने नहीं, पैसा विश्वास लगाया। जी सर। जरूर विश्वास है 100% विश्वास है। और जी मेरा एक सवाल है सर, जी ये मतलब जनरेशन से जनरेशन, जब भी अभी हम प्रेजेंटेशन में सुन रहे हैं, जनरेशन में जनरेशन तो मिलेगा इनकम, इसको भी जी हम विश्वास। और जी। सर मैं ये मतलब जो हम लोग प्रेजेंटेशन में अभी सुन रहे हैं और अभी हम्म देख रहे हैं जो हम्म मीटिंग में, तो अच्छा लगे बहुत। तो ऐसा ही हम्म। होने से तो बहुत अच्छा है सर, ऐसा ही होना चाहिए। आप थोड़ा इसके जी बारे जी। में थोड़ा बताइए, जनरेशन नहीं, जनरेशन आएगा। ये सर, ये जो रिलेयर होता है, जैसे बिटकॉइन है सर, बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। ठीक है। उसको किसी सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं है, इसको कोई जी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, डिसेंट्रलाइज पे को कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है। और जो सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको होती है, जैसे BNB बाइनेंस जी है, उनके अपने एक्सचेंज के लिए उनको इंडिया के गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है, पर बिटकॉइन को कोई लेने की जरूरत नहीं है। जी सर। बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज है, चलता रहता है, उसके जी रिले चल रहे हैं, ट्रांजेक्शन हो रही है, सब चल रहा है, कोई बंद नहीं कर सकता उसको, क्योंकि ब्लॉकचेन को अच्छा कोई अच्छा। बंद नहीं कर सकता। आप बम मार दोगे, मेरे घर के सारे कंप्यूटर तोड़ दोगे, बट मैं दूसरी जगह जा करके अपना कंप्यूटर दोबारा लगा के दोबारा चीज़ों को शुरू कर सकता हूँ। तो ये एक सेफ मतलब प्रोजेक्ट है, जनरेशन टू जनरेशन इसने काम करना है, ये कभी बंद नहीं होगा। तभी बंद होगा अगर ब्लॉकचेन बंद होगी, और ब्लॉकचेन को ओके, कोई बंद मतलब नहीं कर सकता। मार्केट में ऐसा भी हो रहा है, हम लोग का अभी थोड़ा थोड़ा आदमी लोग हमको जान रहा है, जेम्स ऐसा कर रहा है ऐसा कर रहा है बोल के। मतलब ये अनरेगुलेटेड है, गवर्नमेंट का ये एंटी है, इसको पुलिस पकड़ लेगा, ऐसा बात भी हो रहा है ऐसा। नहीं, जेम्स चोर नहीं है, अगर जेम्स ने चोरी करोगे तभी पुलिस पकड़ेगा। जेम्स ने कोई गुनाह नहीं किया अगर इसीलिए उसने वैलिडेटर इसीलिए लिया। सोबे के लिए हम ये क्वेश्चन किया है सर, सोबे मतलब जी जी। इसको जान लिए। नहीं सर, आप जब जब आपके पैसा आए, जो सरकार का टैक्स बनता है वो सरकार को दीजिए। ठीक है। जी सर। जो आपका बनता है उसको अपने पास रखिए, कभी भी आपको कोई पुलिस नहीं पकड़ेगी। जो ईमानदारी से रहिए सर। क्रिप्टो करेंसी में लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि आपने कोई चोरी थोड़ी करी कभी। जी सरकार सर। तो जी बोलती है कि क्रिप्टो करेंसी पे 31% टैक्स दे दो,
और एक जगह कहती है तुम चोर हो, ऐसे तो हो नहीं सकता ना। तो सिर्फ डराया जी जाता है उन लोगों को जिनके जी पास इंफॉर्मेशन ना हो। बट जी ये, हाँ, ये बात जरूर है कि ये रिस्की होती है, रिस्क होता है। ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं होता, रिस्क होता है। बट क्रिप्टो करेंसी में रिस्क होता है। बट जब जब आप रिलेयर बनते हो, तो अगर आपको रिस्क तो वो है अगर आपको चलाना नहीं आया। अगर आपको या अपना कंप्यूटर चलाना नहीं आया तो आपके लिए बहुत बड़ी रिस्क की है बात है ये। आपको आता नहीं तो ये कुछ रिस्क जरूर है इसके अंदर। तो ठीक है ठीक है सर। बाकी तो कोई रिस्क नहीं है। ये 3 दिन 4 दिन का बाद, या अगर रिले रिलेयर 1500 हो जाएगा ना सर? फिटिंग हो जाएगा ना सर? सर मुझे नहीं पता 3 दिन के अंदर होगा, 4 दिन के अंदर होगा, 5 दिन के अंदर हो जाएगा। पर जैसे ही 1500 जुड़ जाएंगे, मिनट का हम्म। प्रोसेस शुरू हो जाएगा सर। मतलब सर बहुत देर का बाद हम मिला ही ना, इसलिए मेरे जो साथी लोग अभी आने आने के लिए कोशिश कर रहा है, तो समय के लिए वो लोग डर हो रहा है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि नहीं, ऐसा हो रहा है नहीं सर। नहीं, देखिए देखिए, लोग बिल्कुल घबराए हुए हैं। क्योंकि अलग अलग प्रोजेक्ट में लोगों ने पैसे लगाए हैं और वो अभी तक प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए। साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 8 साल हो गया, 10 साल हो गया, वो शुरू ही नहीं हुए। जी 15 साल, मैं तो एक प्रोजेक्ट में 15 साल हो गए मुझे, कुछ नहीं किया। 15 जी नहीं, कम से कम 2016 से, हाँ, करीब करीब देख लो, काफी साल हो गए। हाँ, दस जी बारह सर। साल हो गए उसके। जी सर। वो प्रोजेक्ट 2016 नहीं, सॉरी, 2014 से। हाँ, 12 साल हो जी गए। तो वो आए जी नहीं जी। तो मैं डरे हुए हैं, तो वो लोगों के एक्सपीरियंस है, वो डरे हुए हैं। तो वो जी इसको भी ऐसे सोचते हैं, तो उसकी सोच को हम बदल नहीं सकते। पर जब आ जाएगा तो उनका डर भी खत्म जी। हो जाएगा। ओके सर, मेरा लास्ट 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 मेरे मेरे से इन्फॉर्मेशन है सर आपको। काइंडली सुनिए सर। मेरे जो आप लाइन, थोड़ा हम लोग का गलती, मतलब वे में लेके गया सर। मेरा आदमी को ये सुरा ले लिया, और मेरे डॉलर को भी सुरा ले लिया, कौन एक्टिव है वो? करने के लिए किया, इसको भी नहीं किया, इसीलिए हम थोड़ा थका हुआ है। नहीं तो अभी हम मेरे मेरे में हम भेनगर में भी जा सकता था सर। मैं थोड़ा कौन दुखी है कौन होके, है कौन है जो आपका आपका अपलाइन कौन है जिसने चाहिए? ये मायाराम मुसलमानी सर। उसने सिर्फ आपको मेरे को क्या? नहीं किया सर, मेरे डाउनलाइन का सभी के किया है सर, ये डॉलर छीन लिया है अगर सर। मायरा मुझे सुन रहा है तो प्लीज सबके पैसे वापस कर दो। ऐसा ना हो कि आपका आईडी ब्लॉक हो जाए। मायराम जी, तो आप जो अगर मुझे सुन रहे हैं तो मेरी इस वार्निंग को सीरियसली लें। जो इनके आप चोरी कर रहे हैं पैसे, वो वापस कर दीजिए, नहीं तो आपके आईडी ब्लॉक होने की संभावना बहुत ज्यादा बन गई है। और अगर आपको कुछ कहना है तो आप भी मीटिंग में कुछ बोलिए, बट मैसेज भी जल्दी। दिया सर हम लोग, हाँ, ठीक मैसेज है भी सर। दिया सर हम मेरा मेरा जो आपको डॉलर दिया, चलो ठीक है, प्लीज ठीक है। काइंडली हाँ, मेरे मेरे जेम्स, हार्ट से कमाया हुआ। अच्छा, इसके ऊपर कौन था जी अपलाइन, कौन सर। था इनके ऊपर अपलाइन कौन था? नहीं नहीं, माया है डायरेक्ट। मैं माया से मतलब कांटेक्ट माया के करके ऊपर कौन है? मेरी माया, डाउन लाइन को हम इतना लेके, माया के ऊपर माया कौन का है? ऊपर पता नहीं सर, पता नहीं सर। अगर आपकी वो डाउन लाइन है, ठीक है, तो आप मुझे आईडी नंबर दीजिए, मैं वो आपके नीचे करवा दूंगा। डाउन लाइन भी मतलब अभी जो एक आदमी मेरा मेरा मतलब अच्छा साथी है, इसका भी मतलब $520 उसने छीन लिया सर। मेरे को 250 डॉलर लेके आईडी भी एक्टिव नहीं किया, मैं ले लिया मतलब। नहीं सर, हम उसके आईडी हम बंद करवा देंगे, ठीक है। आप और मुझे हम उसका, लोग को हम लोग को मतलब दम देता है, तुम लोग का आईडी ब्लॉक कर दिया, ऐसा ऐसा कर देगा, ऐसा बोलता है सर। उसके उसके बाप का राज नहीं है। और हम लोग को साथ भी नहीं देता है, ये फोन भी रिसीव नहीं करता है। और हम लोग का अभी ठीक है, रिलेयर ठीक है। जोड़ना है सर, जेम्स, इसको भी मतलब जेम्स, नहीं देता मैं मायाराम से मैं बात करूंगा, ठीक है। और उसका फोन नंबर है है। आपके पास? या अगर ये हम लोग को डॉलर नहीं देने से हम घर में जाएगा सर, वो साथ लेके जाएगा हम लोग सब। ठीक है, हम लोग उससे बात करेगा। आप उसका नंबर मुझे पर्सनली भेज दीजिए ग्रुप में। मैं उससे बात करूंगा और उसको उसको बोलूंगा दे दे, नहीं तो मैं आपका, जी सर। ठीक है। और आप अपना भी नंबर लिख देना, ठीक है। ओके सर। ओके सर, अब ओवर टू ओके सर। होस्ट। ओके सर। हमारे 10 से ज़्यादा बज गए और बाकी मैं प्रश्न शायद नहीं ले पाऊंगा, ओके। टाइम ज़्यादा, ओवर टू होस्ट। और सर हम इसको बिल्कुल एंड की तरफ लेके जाए। डॉक्टर कुकरेजा साहब, मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं लिया था, पर मैं अब थैंक यू चाहूंगा सर, आप, क्योंकि थैंक यू। हमारे आखिरी दोस्त हैं। और आज आपने जो काम किया है वो कमाल का, इतनी मेहनत आपने करी, इतने चीजें करी। तो मैं सबके सामने पूरे तहे दिल से आपको बड़ा शुक्रगुजार हूँ सर। आप बोलिए सर, और मीटिंग को फिर आप ही थैंक यू, बंद करेंगे। आप ही हमारे आखिरी होस्ट हैं, गेस्ट हैं। थैंक बोलिए यू सर, सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। सबसे बड़ा सौभाग्य मेरा आज ये रहा, मेरी पूरी लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग मेरे साथ थी। अविनाश जी, श्रीराम जी, सुखबीर जी और आप। और
मेरी इंटायर टीम, एक साइड की टीम भी करनाल से, कुरुक्षेत्र से, दिल्ली से, सब लोग आए हुए थे। और मुझे इतना अच्छा लगा, इतना शानदार लगा कि मैं आप सब लोगों को बता नहीं सकता सर। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज सिस्टम जो है हमने रिवर्स लगाए, और जो चीज़ कमियां थी मालवीय सर ने बताई, मैं उसको 100% 2 से 3 दिन में इम्प्रूव करूंगा। और ये एक सेंटर ऐसा होगा, सबको इस सेंटर में नाज होगा। और मैंने अपनी कोशिश से जितनी मेरे को जानकारी थी मैंने अच्छा किया। फिर भी परफेक्ट करने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जो मुझे नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैं जो इस बिज़नेस में सीख रहा हूँ आपको बता नहीं सकता कि मैंने यहाँ से अपने आप को कैसे अपग्रेड किया है, कैसे अपडेट किया है। तो दोस्तों सभी को मेरा जो है एक बार फिर हार्दिक नंदन, अभिनंदन है सभी को। और आज जो है बहुत ही लकी दिन था, बहुत ही शानदार दिन था, और बहुत ही ज़बरदस्त दिन था। और जो आज मिला वो कभी कभी मिलता है, नसीब से मिलता है, सौभाग्य से मिलता है। अपने मेंटर्स, जितने मेंटर्स थे उनके साथ बैठकर काम करना, सीखना, बहुत सारी चीज़ें हमें मिली आज जो है। और आने वाले समय में हमें और भी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। मैं सिर्फ एक छोटा सा मैसेज पास करूंगा आप सबसे। सर, समय है आप लोगों के पास, और अब ये आपको दिखेंगे 1500 रिलेज एज सुन एज पॉसिबल। तो ये लोगों का डर निकला है, आज भी काफ़ी लोगों का डर निकला है। और जो है उस डर को के आगे ही जीत है सर। डर होना चाहिए, लेकिन उस डर के आगे जीत है सर। और ये आप सभी समझ लो सर, अभी भी मौका है। जो लोग अभी आए हैं या जो लोग अभी आने वाले हैं, वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं, बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं। तो तमाम मेरे जितने होस्ट हैं उनको हृदय की गहराइयों से नमन, उनका अभिनंदन, नंदन। अविनाश जी को सत सत प्रणाम, सारा दिन मेरे साथ रहे, अभी जस्ट मैं छोड़कर घर जा रहा हूँ उन्हें। श्री राम जी, जबरदस्त तरीके की टेक्नोलॉजी है उनके पास, क्या माइंड है, खट 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 करते चले गए साथ में। और हमारे सुखबीर जी, बहुत ज़बरदस्त, जिनके माध्यम से हमें ये मंच मिला, बहुत ही आज उनसे दूसरी बार मिलने का मौका मिला। और बहुत ही ज़बरदस्त व्यक्तित्व के मालिक हैं, बहुत शानदार, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आज मुझे सिखाई भी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर दीपक सर का तो कहना ही क्या, क्या जो आप उन्हें जूम पे सुनते हैं जो लोग, आप समझ सकते हैं जब मैं रूबरू उनसे मिला तो मेरी आत्मा गदगद हो गई। मेरा तीसरा चांस था उनसे मिलने का। एक बार बहुत पहले मिले थे हम 6 जनवरी को, उसके बाद अभी हम कुछ दिन पहले मिले थे, और आज मिले सर। जबरदस्त सर, उनकी एनर्जी मेरे अंदर आ गई सर, सबकी एनर्जी मेरे अंदर अंदर आ गई सर। और मेरी इंटायर टीम, पंकज पाटले भाई जो बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के मालिक हैं, और सवेरे एक जूम सेशन लेते हैं टेक्निकल, राजू चूटे जी जो बड़ी सादगी से प्लान प्रेजेंटेशन भी करते हैं, होस्टिंग भी करते हैं। और हमारे सोमा शेखर जी जो डबल डायमंड है, जिन्होंने हम सबकी पूंछ में आग लगाई है, और साउथ के हीरो हैं सर। आप इनसे कभी रूबरू मिलें, मैं पंकज भाई से तो रूबरू मिला हुआ हूँ, सोमा जी से भी एक बार रूबरू मिला हूँ मैं, लेकिन राजू चूटे जी से अभी नहीं मिला हूँ। मौका लगेगा, हम सब लोग मिलेंगे जरूर। और दोस्तों, ये बिजनेस सही कहा, अभी एक व्यक्ति ने जब क्वेश्चन पूछा था कि आपने अपने घर में एक कल्प वृक्ष लगा लिया, और उस कल्प वृक्ष से जो पैसे आते हैं, जो आप फिल्मों में देखते हैं या जिसके बारे में सुनते हैं, सच में ये वो कल्प वृक्ष है हमारे सामने। और बस जल्दी ही वो आपके सपने, वो आपकी तमन्नाएं, वो आपकी इच्छाएं सब पूर्ण होने जा रही है दोस्तों। ये बिजनेस अलादीन का चिराग भी बोल सकते हैं, जितना घिसोगे
अभी मौका है एफिलेट का। जब तक हमारे रिलेट्स हैं जब तक हम ये एफिलेट कर सकते हैं। वन टाइम इनकम है, लेकिन उससे भी काफ़ी आपको जो है बल मिलता है, काफ़ी बिलीव पावर आता है कि हाँ, जब हमें ये इनकम आती है, हम बताते हैं माइक्रो सेकंड में वो ट्रांसफर होती है, माइक्रो सेकंड में ही आप सारा काम कर लेते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, और ये वेब 3 की टेक्नोलॉजी है। ये वो लोग हैं जो 1991 से इस इंडस्ट्री में हैं, जिनको पायनर बोला जाता है, जिनको निर्माता बोला जाता है। तो सर, मैं आपसे बता दूं, ये कोई फेक नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है। बस आप विश्वास कीजिए और चल पड़िए अपने कारवां को लेकर। जहाँ से आप खड़े होंगे वहाँ से आपका जो है कारवां शुरू होता है। ये मैंने देखा है। आज लगभग जो है 4 महीने में वो अर्निंग है जो एक आईपीएस की अर्निंग नहीं होती। मैंने इतनी अर्निंग कमाई है फाइनेंशियल फ्रीडम वाली। और उसके साथ जो अचीवमेंट है वो मेरी बिलियनर्स वाली है। और आने वाले समय में मैं साल 2 साल में यहीं से ट्रिलियनर व्यक्ति बनूंगा। जो मेरा सपना है वो मुझे प्रेरित करता है। रोज रोज मैं उसको देखता हूँ, मुझे क्या चाहिए। इसीलिए मेरे अंदर इतनी एनर्जी रहती है और इतना मैं काम करता हूँ, मुझे कभी थकावट महसूस नहीं होती, कभी भी। और मैं अपना 6 घंटे की पूरी नींद लेता हूँ। उसके बाद अपने बाकी 18 घंटे पूरे काम पे बिल्कुल फोकस रखता हूँ। मेरा एक ही गोल है, वो बहुत बड़ा गोल है, उसका रोड मैप है मेरे पास, और मैं उसे रोज देखता हूँ। और सबसे पहले उस परम पिता परमेश्वर का रोज उठ के सवेरे शुक्राना करता हूँ और कहता हूँ कि थैंक यू प्रभु, मुझे आज एक और दिन दिया। और जब रात को सोता हूँ, जब भी उनका नाम लेकर शुक्राना करता हूँ कि प्रभु आज का दिन बहुत अच्छा गया था। तो वो एक असीम कृपा उनकी मेरे पे बनी रहती है, और असीम उनका जो है हमेशा आशीर्वाद रहता है मेरे पे। इसलिए मैं उनका हमेशा शुक्राना करता हूँ। और उसके बाद जितने भी मेरे मेंटर्स हैं, इनका मैं अपने तहे दिल से शुक्राना करता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं सर, आपके जीवन में हैं। और दूसरी बात, मैं कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानता। कोई गलत भी बोलता है मैं उससे भी सीखता हूँ। और अपने आप को मैं बहुत जो है कोशिश करता हूँ पेशेंस रखूँ और अपने गुस्से को काबू रखूँ। इंसान हूँ, कमियां मेरे में भी बहुत हैं, कोशिश करता हूँ उन कमियों को दूर करूँ। और जो भी लोग मेरे से मिलते हैं, मैंने टीम बनाई है और मैं टीम की हमेशा हेल्प करता हूँ। आज भी मेरे यहाँ जो रिलेव्स लगे हैं, मैंने अपना नहीं लगाया, पहले टीम का लगाया। मेरे लिए टीम सर्वोपरि है। टीम है तो मैं आज यहाँ हूँ। इस सब मेरी इंटायर टीम का मैं शुक्राना करता हूँ। जो भी मेरे लोग मेरी टीम में हैं उन सब का शुक्राना करता हूँ। आज जो भी अचीवमेंट है मेरी टीम की वजह से है और मेरे मेंटर की वजह से है, जिनको मैंने जो है सीखा जिनसे, और उसको मैंने आगे लाइन अप किया। तो थैंक यू दोस्तों, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और 10:15 हो गए हैं, और मैं अब जो है श्री राम जी से कहूँगा कि सेशन को यहीं वाइंड अप करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू श्री राम जी। और इस सेशन को यहीं वाइंड अप कर सर। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड जय नाइट श्री सर, राम। दीपक मालविया सर, गुड गुड नाइट नाइट, सर, शुभ गुड रात्रि, नाइट, शुभ गुड नाइट, रात्रि। नाइट, मालवीय सर, गुड जय नाइट। श्री राम, नाइट, जय दीपक हिंद, मालवीय सर, गुड नाइट। जय हिंद, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, गुड ओके, नाइट, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, गुड गुड नाइट नाइट। सर, गुड नाइट। कल फिर गुड मिलते हैं नाइट सर। मॉर्निंग में। गुड थैंक नाइट। यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव।